नहायत ही इज़्ज़त के लायक उलमा व मशाइख, मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मुअज़्ज़ज़ात माओं, बहनों और बेटियों, मुझसे पहले शेखुल हदीस हाफिज़ मोहम्मद अमीन साहिब हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपको वाज़ फरमा रहे थे। बड़ी खूबसूरत बातें ज़िक्र की। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जितनी भी खैर की बातें उन्होंने बतलाई हम सब को उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, रमज़ान की आमद है और चंद ही दिनों के बाद हमारे पास एक खूबसूरत मेहमान अल्लाह की तरफ से जो है वो वारद होने वाला है, जिससे सही मानों में फ़ायदा उठाने वाले वही लोग हैं जो अपना दामन पाक और साफ रखने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने दामन अपना ख़राब कर रखा है, गदला कर रखा है, गंदा कर रखा है, उसमें खैर की चीज़ें दाखिल नहीं होती। ये अहले इल्म ने बड़े पते की बातें जो है वो बतलाई हैं कि अगर आप जो है वो खालिस दूध, शहरों में तो हमें नहीं मिलता, आपके यहाँ तो गांव है, यहाँ तो मिलता होगा, खालिस दूध बेहतरीन किस्म का वो ले आए और बर्तन जिसमें डाला गया है वो बर्तन थोड़ा सा खराब हो, सफाई उसकी सही ना हुई हो, उसमें डाल दिया जाए, वो खालिस दूध जो है वो दूध रहेगा, वो खराब हो जाएगा, स्मेल मार जाएगा, बू आना शुरू हो जाएगी। और अगर खालिस नहीं भी है, बर्तन साफ है, तो वो जिस तरह का भी है कम से कम इस्तेमाल के काबिल तो है। अगर कल का दूध बर्तन को लगा हुआ है और धोया और उसके अंदर कुछ थोड़े से कल के बकाया जात दूध के रह गए, उसमें दोबारा नया दूध डालकर उसको गर्म किया गया तो वो फुट जाएगा, सारे का सारा खराब हो जाएगा। और अगर बर्तन साफ है तो उसमें थोड़ी सी चीज भी आप डालेंगे तो वो महफूज रहेगी और सेव रहेगी, जिस तरह की भी है वो सेव हो जाएगी। यही मिसाल जो है इंसान के अमल की है। रमजान बड़ा खूबसूरत महीना है, उसमें छोटे छोटे अमल जो है उनका अजर बहुत ज्यादा मिलता है। तो वो अमल फायदा किनको देगा? उन्हीं लोगों को जिनका ये दिल का बर्तन और जिस्म का बर्तन जो है वो पाक और साफ। अगर बर्तन जो है वो गदला है तो वो रमज़ान की खैर और बरकतें जो हैं इंसान उससे सही मानों में फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। सही माने क्या, बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं उठा सकेगा। इसलिए अपने बर्तन को, अपने दिल को, अपने जिस्म को इंसान को पाक साफ करना चाहिए। तो मेरा आज की गुफ्तगू का मौजू ये है कि इंसान को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, उसे गुनाह नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने अपने बंदे को दुनिया में भेजा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदु, मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो। बंदगी का मतलब यह है मेरी बात मानो, मेरी नाफरमानी ना करो। तो इंसान का हक ये है कि वो अल्लाह की बात माने और नाफरमानी ना करे। और अगर नाफरमानी हो जाए, इंसान है, हो जाती है, कोई मसला नहीं, तो उसके ऊपर डटे नहीं, लगा ना रहे, बल्कि बाज आ जाए और तौबा कर ले। अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। माफ ही नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला पिछले गुनाहों को अगर बंदा माफ कर लेता है तो सारे गुनाहों को नेकियों की शक्ल में तब्दील कर देते हैं। इल्ला मन ताबा व आमन व आमिल अमलन सालिहा, जो तौबा कर लेता है और सही मानों में ईमान ले आता है, फिर नेक अमल करता है, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, यही अल्लाह के बंदे हैं जिनके गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों की शक्ल में तब्दील कर देता है। गुनाह भी माफ हो गया और गुनाह को जो है वो नेकियों की शक्ल में बदल दिया। अगर वक्त होता तो मैं वो वाकया सुनाता जिसमें अल्लाह ताला क़यामत के दिन गुनाहों को नेकियों की शक्ल में तब्दील होते, लेकिन लंबी बात हो जाएगी, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो इंसान को गुनाह नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गुनाह हो जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांगे, फौरन माफी मांगे, पहली फुर्सत में मांग ले, तो उसके बहुत सारे जो है वो फायदे मिलते हैं। लेकिन मसला ये है, अगर इंसान गुनाह करे और गुनाह करके इंसान जो है वो तौबा ना करे, गुनाह को गुनाह ही ना समझे, बल्कि करता ही चला जाए,
तो ये बड़ी तबाही और बर्बादी की बात है। दुनिया में भी इंसान जलील होता है, तबाह हो जाता है, अजाब आते हैं, बर्बाद हो जाता है, और आखिरत में तो तबाही और बर्बादी इंसान का जो है वो मुकद्दर बन जाएगा। नमाज छोड़ना, सारी दुनिया छोड़ दी है, मैंने छोड़ दी, फिर क्या हुआ? दाढ़ी मुंडवाना, सारे मुंडवाते हैं, ये कौन सी को बात है? झूठ बोलना, सारे बोलते हैं। फिल्म देखना, ड्रामा देखना, ये को गुनाह है? सारे देखते हैं। वीसीआर, अब तो वीसीआर जो है वो जेब जेब में है हर बंदे की। मोबाइल जो है ये सबसे बड़ा वीसीआर है, सबसे बड़ा नेट है, सबसे बड़ी डिश है। जो मर्जी देखना इसमें देख लो। तो सारी दुनिया देखती, मैंने फिल्म देख ली तो क्या हुआ? आज के दौर में इंसान सिर्फ गुनाह करता नहीं बल्कि बाज नहीं आता, बल्कि गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं। बेपर्द होना ये कोई गुनाह है? औरतें ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करके बाजार में चली जाती हैं तो फिर क्या हुआ? ये तो तरक्की है। औरत अगर किसी मर्द गैर मर्द से कलाम करती है और बातचीत करती है तो फिर क्या हुआ? अगर औरत जो है वो रात को किसी मर्द को फोन कर लेती है तो इससे क्या हुआ? ये सारे करते हैं, ड्रामे में हम देखते हैं सारी औरतें ऐसे करती हैं। आज गुनाह गुनाह नहीं रहा। तो मैं सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूं, जब कौमें ऐसा करना शुरू करती हैं तो गुनाहों का नतीजा क्या निकलता है? किताब और सुन्नत की रोशनी में आप जायजा लीजिए कि गुनाह, जो इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझता, तौबा नहीं करता, मुआफी नहीं मांगता, बाज नहीं आता है, आगे ही बढ़ता चला जाता है, उसके लिए शरीयत में क्या कुछ ऐलान किया गया है वो मुझे 40 मिनट दिए गए हैं। इंशाअल्लाह 40 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। जब पूरे हो गए तो वहां पे मैं बात खत्म कर दूंगा, जिनमें से 5-6 मिनट तकरीबन गुजर गए हैं। तो पहला असर, जब इंसान गुनाह करता है और बाज नहीं आता और तौबा नहीं करता तो पता क्या होता है? हदीस पाक में आता है, सही हदीस है, इज़ा अज़नबल अब्दु कानत नुक्ततन सौदा फी कल्बिही। जब बंदा कोई गुनाह करता है ना, नमाज छोड़ दी, चोरी कर ली, गीबत कर ली, बोहतान लगा दिया, किसी को बेइज्जत कर दिया, किसी का माल चुरा लिया और जो है वो सूद खा लिया, जो भी गुनाह किया, जब गुनाह करता है तो अल्लाह ताला की जानिब से एक काले रंग का नुक्ता उसके दिल पे लग जाता है। दिल बड़ा पाक और साफ है, उसको थोड़ी सी मिट्टी लग जाए तो वो खराब हो जाता है, उसके अंदर कचरा नहीं दाखिल होने देते। जिस तरीके से जाहिरी कचरा नहीं दाखिल होने देते, इसी तरीके से मानवी तौर पर उसको गुनाहों से भी पाक रखते हैं। अगर गुनाहों से पाक ना रखा जाए तो ये दिल सारा खराब हो जाता है। कहा अल्लाह की जानिब से उस दिल के ऊपर एक नुक्ता लग जाता है। शायद आपने कभी ऑपरेशन देखा हो, डॉक्टर सिराज जब दिल का ऑपरेशन करते हैं ना, एक बड़ी नजीफ किस्म की साफ सुथरी प्लेट में दिल निकाल के रखते हैं। बंदे का जब चीर फाड़ करते हैं ना, दिल निकालते हैं, तो एक बहुत उम्दा बड़ी महंगी प्लेट स्पेशल उसके लिए लाई जाती है, और किसी आम बर्तन में वो दिल नहीं रखते, उस प्लेट में रखते हैं। तो वो बड़ी महंगी आती है ताकि दिल को जर्रा बराबर भी मैल कुचैल ना लगे। तो कहा दुनिया वालों, जैसे तुम दुनिया में मैल कुचैल से इसको बचाते हो, गुनाहों से बचा के रखना, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। कहा जब गुनाह करता है तो एक नुक्ता लग जाता है। फ़इन ताबा व नाज़ा वस्तगफरा सुक़िला क़ल्बु। अगर इंसान तौबा कर लेता है, गुनाह से बाज आ जाता है, अल्लाह से माफी मांग लेता है, तो उसके दिल को पालिश कर दिया जाता है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है, वो नुक्ता फिर हट जाता। व इन ज़ादा ज़ादत। अगर इंसान गुनाहों में आगे बढ़ता है तो वो काले रंग दिल के ऊपर जो है वो क्या है, बढ़ते चले जाते, हत्ता यालुआ कल्बा, यहाँ तक के वो नुक्ते सारे के सारे जो है उसके दिल को ढांप लेते हैं और दिल सारा काला हो जाता है। दिल जब काला हो जाता है तो कहा ये वो कालक जो है ये जंग है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, सूरत मुत्तफिफीन ने क्या कहा, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। ये लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक क्यों नहीं मिलती? ये लोगों को नेकी के काम करने की तौफीक क्यों नहीं मिलती? ये लोग सीधे रास्ते पे आते क्यों नहीं? इसलिए कि उनके दिलों के ऊपर क्या है, जंग चढ़ा हुआ, सारे दिल के ऊपर जंग चढ़ा हुआ है। ये किसी किस्म की खैर से महरूम कर दिए गए, खैर नहीं मिलती इनको। अब शर ही शर और बुराई बुराई और फितना ही फितना इनको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जब इंसान ज्यादा गुनाह करता है तो ये काम होता है। कहा उसके दिल के ऊपर जंग चढ़ जाता है और वहां पे खैर जो है वो दाखिल नहीं होता।
एक चीज नंबर एक याद रखिएगा, ये सबक आप भी याद रखिए, अपने बच्चों को भी याद करवाइए और घर वालों को बतलाइए, दोस्त अहबाब को बतलाइए। हम समझने गुनाह कर लिए, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत, मेरा घर बड़ा मजबूत, मेरी कोठी बड़ी मजबूत, मेरा ओहदा भी बड़ा मजबूत, नौकरी बड़ी पक्की है, कुछ नहीं हुआ। मैंने गुनाह किया, न मेरी नौकरी गई, तनख्वाह मेरी और बढ़ गई है, औलाद भी मेरी ज्यादा मिल गई है, सब कुछ मुझे मिल रहा है, तो गुनाह ने मेरा क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं होता, जो मर्जी करो। कहा नहीं होता है, लेकिन बसा औकात तुझे पता चलता है और अक्सर औकात तुझे पता ही नहीं चलता। पहला गुनाह का असर तो ये होता है कि दिल काला हो जाता है, और जब दिल काला हो जाता है वहां पे खैर नाम की कोई चीज दाखिल नहीं होती, फिर वहां गंद ही गंद दाखिल होता है। नंबर दो, दूसरी चीज ये है, इंसान जो है वो तौफीक इलाही से महरूम हो जाता है। अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं मिलती। इंसान जो काम करता है ना, सारे का सारा किसकी तौफीक से करता है? अल्लाह की तौफीक। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। ये व बिहम्दिही का क्या मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका क्या मतलब है? या अल्लाह जितनी तारीफ है सारी तेरी है, मेरी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। इंजीनियर जो है ना, ये मकान बना देता है, बिल्डिंग बना देता है, प्लाजा बना देता है, बड़ी खूबसूरत बनाता है, तो वो उसको कहना चाहिए या अल्लाह ये मैंने नहीं बनाई, ये किसने बनाई है? तूने बनाई। इसलिए कि मेरे दिमाग में, मेरे जिस्म में, मेरे सर में, मेरी खोपड़ी में जो दिमाग रखा है वो तूने रखा है। तूने उसको कार आमद बनाया है, चलने वाला बनाया, तो वो चल रहा है, काम कर रहा है। अगर तू तौफीक ना दे तो मैंने सड़क के ऊपर अपनी तरह के कितने बंदे देखे हैं जिनको अपने सतर ढांपने का भी पता नहीं। वो मट्टी उठा उठाकर, गंद उठा उठाकर अपने सर पे मल लेते हैं, कभी मुंह पे मल लेते हैं, कभी खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं। क्यों? उनका दिमाग काम नहीं कर। उनका दिमाग किसने खराब किया और मेरा दिमाग चलने वाला किसने बना दिया? या अल्लाह तूने बनाया। तो या अल्लाह ये सारा तेरा ही काम है, मेरा कोई काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह का ये माना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह तमाम तारीफें, जितनी तारीफें की जा सकती, जितने दुनिया में तारीफें पाई जाती, सारी की सारी तेरी, मेरा कुछ नहीं है। हम जो कहते हैं मैंने किया, मेरे जैसा हो तो सामने आए, कुछ भी नहीं तेरे जैसा, पानी का बुलबुला है। किस वक्त अल्लाह ताला ठा करके तेरा जो वो पटाखा निकाल देना है, तुझे पता ही नहीं चल। तो कहा तेरी तो वैल्यू ही कोई नहीं, तेरी तो औकात ही कोई नहीं। तो कहा सब कुछ अल्लाह की जानिब से है, तो फिर ये नमाज जो पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, ये कहां से मिलता है? अल्लाह की तौफीक। अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ेगा तो ये तौफीक मिलनी है, वरना तौफीक नहीं मिलनी। कितने लोग कहते हैं मौलवी साहब मसला बतलाएं, हम मस्जिद में जाते हैं तो नमाज पढ़ने का जी नहीं चाहता, 2 रकते पढ़ ली, 3 पढ़ ली, बस जल्दी से भागने को जी चाहता। मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ना चाहता हूं तो कुरान पढ़ा नहीं जाता, बस 1 आयत पढ़ी, 2 आयतें पढ़ी, 1 आधा सफा पढ़ा, बस कोई फोन आ गया, कोई काम पड़ गया, कोई निकल गया, कोई दिल जो है वो चाट हो गया, मैं भाग गया, कुछ नहीं किया जाता। तो उसको क्या कहना चाहिए? तेरा अल्लाह तुझसे नाराज है। अभी शेख मोहतरम बतला रहे थे, लोगों ज्यादा चीजें ना लो, माल अच्छी चीज है लेकिन वो भी ज्यादा ना लो, उम्र अच्छी चीज है वो भी ज्यादा ना लो, और गुनाह तो अच्छे है ही नहीं, ये ज्यादा इकट्ठे करने हैं। शेख साहब तो बता रहे थे कि उम्र भी ज्यादा ना मांगो, माल भी ज्यादा ना मांगो, औलाद भी ज्यादा ना मांगो, बरकत मांगो, तो गुनाह ज्यादा मांगो। गुनाह इतने किए जा रहा, इतने किए जा रहा, रुक ही नहीं रहा। नतीजा क्या होगा? ये नमाज पढ़ने से इंसान महरूम हो जाता है, कुरान पढ़ने से महरूम हो जाता है। हमारा मेयार क्या है? मैं ये कहा करता हूँ बात कि मेरा कारोबार चल निकलता है, मेरी बीवी अच्छी मुझे मिल जाती है, मेरी कोठी बन जाती है, मुझे कार मिल जाती है, तो मैं समझता हूँ मेरा रब क्या है? राजी है, तभी तो मुझे दे रहा है ना। लोगों की तनख्वाह जो है वो 40,000 रुपए है, मेरी तनख्वाह लाख रुपए है, तो मेरे साथ मेरा अल्लाह राजी है। लोगों का एक भी बच्चा नहीं है, किसी के हाथ 1 बच्चा है, मेरे पास अल्लाह ने 4, 5, 6 बच्चे दे रखे हैं, अल्लाह मेरा राजी है। दूसरा किराए पे रहता है, मेरी कोठी बनी हुई है, अल्लाह मेरा राजी है। कहा ये कोई निशानी नहीं है। अल्लाह के राजी होने की निशानी क्या है? कि तू देख, अल्लाह तुझे नमाज पढ़ने की, जिक्र करने की, तिलावत करने की, नेकी के काम करने की तौफीक देता है, बुराई से बचने की तौफीक देता है। अगर तौफीक मिलती है तो समझो कि मेरा अल्लाह राजी है, और अगर तौफीक नहीं मिलती है तो समझो अल्लाह नाराज।
अल्लाह नाराज। इसलिए अल्लाह से हमेशा तौफीक मांगनी चाहिए। जब मुअज्जिन कहता है ना हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो हम क्या कहते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यही कहते हैं ना, ला हौला वला। क्या माना इसका? आमतौर पे लोग समझते हैं कि लाहौल जो है वो शैतान को भगाने के लिए पढ़ना चाहिए। लाहौल जो है वो शैतान को भगाने के लिए पढ़ता है। मुअज्जिन कह रहा है मस्जिद में आओ तो ये कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इधर कौन सा शैतान आ गया? कहा शैतान आ गया? आजान को सुन रहा है, आजान का जवाब दे रहा है, लेकिन क्या कहता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह मैं तेरे बंदे की तरफ से निदा लगाई जा रही उसको सुन रहा हूँ, वो कह रहा है मस्जिद में आ जाओ। या अल्लाह अगर तेरी तौफीक हुई तो मैं मस्जिद में जा सकूंगा, नहीं तो मैं मस्जिद में नहीं जा सकूंगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह ना बुराई से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत है, मगर तेरे साथ। तू तौफीक देगा तो मैं बुराई से बच सकता हूँ, तू तौफीक देगा तो मैं नेकी कर सकता हूँ। ये नेकी नमाज वाली भी, जिसकी अजान मैं खुद सुन रहा हूँ, जो लोग सुनते ही नहीं उनको क्या तौफीक मिलनी है? या अल्लाह मैं सुन रहा हूँ अजान, अजान का जवाब दे रहा हूँ, इस नमाज में भी मुझे तौफीक मिली तो तेरी मैं मस्जिद में आ जाऊंगा, ना तौफीक मिली तो मैं मस्जिद में नहीं पहुंच सकूंगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तौफीक है। सूरत लैल के अंदर अल्लाह ताला फरमाया फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा व अम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। दोनों बातें बड़ी खूबसूरत बतलाई हैं। इनको पढ़िए जरा जाकर, तर्जमे के साथ गौर कीजिए, मेरे तर्जमा सुन लीजिए और फिर बाद में इन्हीं बातों के ऊपर गौर कीजिए कुरान पढ़ते हुए। फाम्मा मन आता, जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। फाम्मा मन आता वत्तका, अल्लाह से डर जाता है, चोरी नहीं करता, गीबत नहीं करता, बोहतान नहीं लगाता, लोगों के ऊपर कीचड़ नहीं उछालता, सूद नहीं खाता, जना नहीं करता, चोरी छुपे नाजायज गलत किसी किस्म के काम नहीं करता। वत्तका, डरता है अल्लाह से, तकवा रखता है। वसद्दका बिल हुस्ना, और हुस्ना की क्या करता है? तस्दीक करता है, नेकी की तस्दीक करता है। हुस्ना नेकी का ले, सद्दा का माने तस्दीक करना का ले, नेकी की तस्दीक करता है। नेकी की तस्दीक क्या होती है? या अल्लाह कामयाबी किसमें है? नमाज पढ़ने में। या अल्लाह कामयाबी किसमें है? सच बोलने में। या अल्लाह कामयाबी किसमें है? अमानत अदा करने में। या अल्लाह इज्जत और कामयाबी दुनिया व आखिरत दोनों जहानों में किसी का माल ना खाने में है। किसी का एक पैसा भी हक है तो उसको अदा कर दो, कामयाबी मिल जाएगी। आज इस जमाने में अगर इस बात की तस्दीक करते हुए ये काम करता है तो गोया कि उसने हुस्ना की क्या कर दी है? तस्दीक। लेकिन आज दुनिया में कौन तस्दीक करता है इसकी? अगर कोई कारोबार करने के लिए मंडी में चला जाए ना, आज से कोई 25-30 साल पहले की बात है, कम अज कम 25-30 साल पहले की बात है। मेरे वाले साहब एक जगह पे मुलाजमत करते थे, मजदूर थे, मेरे मजदूरी करते, लेकिन मालिक जो था फैक्ट्री का वो वाले साहब का दोस्त था, बचपन का दोस्त था, खेलते थे इकट्ठे, बल्कि ये मसले भी बताते रहते थे। तो उनको उस्ताद कहा करता था, मालिक फैक्ट्री का अपने मजदूर को उस्ताद कहा करता था। तो मेरे वाले साहब ने उसका कहा है सुलेमान उसका नाम था, हाजी सुलेमान साहब, यार मैं कितनी देर होगी तेरे पास मजदूरी करते हुए, तो कोई गुजारा नहीं होता घर में, बच्चों का पेट सही तरीके से पलता नहीं है, तो मुझे कोई ऊंचे ओहदे पे कर दे यार, मुंशी रख ले, कोई और फैक्ट्री में ओहदा दे दे जहां तनख्वाह ज्यादा हो, काम अच्छा हो जाए, या मुझे कोई कारोबार करवा दे। आज से 30-35 साल पहले की बात है। उस वक्त हाजी सुलेमान साहब ने कहा वाले साहब को कि उस्ताद जी मैं करवाने के लिए तैयार, लेकिन आप बाजार में काम नहीं कर सकते। कहा क्यों? काम क्यों नहीं कर सकते? क्या लगा उस्ताद जी आपने दिखानी है वहां पे ईमानदारी। अमानतदार बंदे का कारोबार की लाइन में कोई काम नहीं है। वहां हम दिखाते कुछ हैं और माल कुछ और देते हैं, हम करते कुछ हैं और वसूल कुछ और करते हैं। हमारा सारा मामला ही और है। जो सैंपल हमने दिखाया मार्केट में कि ये माल हम तैयार करते हैं, वो दिखा दिया, बड़ा उम्दा है, लेकिन पेटियों में जब बंद करना है ऊपर 1-2 सैंपल वही पड़े होंगे और नीचे सारा दूसरा भर के दे देंगे। मंडी से पेटी लेकर नहीं आते, आम की ले हैं, सेब की ले हैं, अनार की ले हैं, किसी और चीज की ले हैं, ऊपर बड़े खूबसूरत दाने और नीचे वही गंद पिल जमा किया, पैसे ऊपर वाले के ले दिए। रेडी वाला नहीं करता ऐसे, सारे ऐसे करते हैं। रेडी वाला नहीं करता कि
किलो 2 किलो चीज डाल के देनी है, आप भी चीजें डाल रहे हैं, वो भी 4-4 5-5 पीस उठा के डाली जा। 2 किलो चीज लेनी है, उसने 5 किलो तकड़ी में चीजें डाल देनी, कम से कम 4 किलो तो डाल ही देगा। और फिर क्या होगा, जो ग्राहक ने अच्छे अच्छे दाने डाले ना वो निकाली जाएगा, जो खुद डाले हुए हैं वो उसमें रहने देगा। वो गले हुए हैं सारे, उसमें कुछ ना कुछ खराब है, 1-2 दाने भी खराब चले गए, रेडी वाले का काम बन जाना। ये कौन है? सद्दाका बिल हुस्ना है। वो कह रहा है नेकी कुछ नहीं, ईमानदारी कुछ नहीं, बेईमानी तेरा ही आसरा है। दुनिया में कामयाब होना है तो बेईमानी दिखाओ। वो हाजी सुलेमान साहब कहने लगे वाले साहब को, उस्ताद जी वहां पे आप काम नहीं कर सकते, वहां पे बेईमानी करनी पड़ती है और आपने दिखानी है ईमानदारी, कैसे काम करेंगे? और फिर एक बात और आगे चलेगी, लंबा किस्सा हो जाएगा। और हुआ ऐसे ही, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वाकईतन बेईमानी करने के बगैर वो लोग जो है, वो कारोबारी लोग जो है कारोबार नहीं कर सकते। तो सद्दाका बिल हुस्ना कौन है? ये माल उस्लां का है, भैया आपका है, मैंने नहीं लेना, मेरे लिए हराम है, ये आपका है, आप गलती से छोड़ के ले जाओ इसको। फोन करके बुलाता है, वापस छोड़ने के लिए जाता है, दे के आता है। और यहाँ तो मामला ही उलट है, किसी का माल रह गया वो तो रह ही गया, धक्केशाही से उससे निकाल लेता है, धक्केशाही से उसको ले लेता है। कहा नहीं, सद्दाका बिल हुस्ना नेकी की तस्दीक करता है। जब आप ये काम करेंगे तो क्या होगा? फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। अल्लाह तबारक व तआला मजीद नेकी के काम करने की आपको तौफीक देते हैं। जब आप अल्लाह की तरफ आएंगे, अपने दिल को पाक और साफ रखेंगे, जिस्म को गुनाहों से पाक और साफ रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आसानी के काम करना मजीद आसान कर देगा, खैर के काम करना मजीद आसान कर देगा। आपके लिए नमाज पढ़ना कोई मुश्किल नहीं, तहज्जुद पढ़ना कोई मुश्किल नहीं, नवाफिल पढ़ना कोई मुश्किल नहीं, कुरान मजीद खत्म करना कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पे एक सफा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। पता चला गुनाह का कोई असर? इंसान कहता नहीं, मैंने गुनाह किया, सूद खाया इतना सारा, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने फलां के उधार पैसे थे, उसके वापस नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। जाओ तूने जो करना कर लो, मैं नहीं देता। मेरा मदीने में एक दोस्त था, ये गाड़ियों का मैकेनिक था, उसके साथ अक्सर तौर पे बैठने का इत्तेफाक होता, इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते। एक दिन मुझे कहने लगा, मेरा भाई पाकिस्तान में ना बहुत बड़ा ऑफिसर है, मैं पाकिस्तान में छुट्टी में गया तो मुझे उसको पता चला जाके वो रिश्वत खाता है, बहुत ज्यादा रिश्वत खाता है। मैंने उससे एक दिन वैसे मजाक में पूछा, यार कितनी की रिश्वत ले लेते हो? ये भी 25-30 साल पहले की बात। कहने लगा कितनी की रिश्वत ले लेते हो? क्या लगा 60-70 हजार तो मामूली सी बात, पुराने जमाने में 30 साल पहले समझ ले, 60-70 हजार तो मामूली सी बात है। कभी 80, कभी 100 भी हो जाता, लाख भी हो जाता, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख 2.5 लाख तक डेली रिश्वत हो जाती है। रिश्वत ले लेता हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह से नहीं डरते यार तू? वो भाई अपने भाई से कहने लगा, मैंने कहा कि तू अल्लाह से नहीं डरता, ये तुझे जाके आखिरत के दिन में देना पड़ना है। वो कहने लगा अच्छा देने पड़ने हैं, तेरे पास कोई 50 हजार को लाख रुपया है? कहता है। कहा मुझे दे दो, अगले जान जाके ले लेना। ये भी मुझे दे दो, अगले जान जाके ले लेना। ये क्या है? फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा है, नेकी की तौफीक नहीं है। हयाई खत्म हो गई, अल्लाह का डर ही खत्म हो गया। ये तो कुरान मजीद में सूरत काफ में है ना। उसने कहा कि दुनिया अल्लाह ने मुझे यहाँ दे रखी है, आखिरत में भी दे देगा। तूने आप सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में मुशरिकीन ने, एक बंदे ने कहा था मेरा कर्जा दे दो, कहा नहीं कर्जा नहीं मैं दे सकता जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं कर सकता। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं मैं करूंगा, मैं तो जब तक तू अल्लाह ताला के सामने खड़ा नहीं हो जाएगा तब तक मैं कभी इनकार नहीं कर सकता। कहा अल्लाह के सामने खड़े होना, किसने खड़े होना है? जाओ फिर पैसे वहां पे जाकर ले लेना, जब खड़े होंगे देखा जाएगा। उसने भी इनकार किया, इसने भी इनकार किया। कहा ऐसा नहीं है, नेकी के काम करो, गुनाहों से बचो तो अल्लाह नेकी की तौफीक दे दे। इसके उलट कहा वाम्मा मन बखीला, कंजूसी करता है, वस्तगना, बेपरवाह हो जाता है, ना लोगों की परवाह है ना अल्लाह की परवाह, जैसा कि मैंने मिसालें दी। वाम्मा मन बखीला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, नेकी की तकज़ीब करता है। ईमानदारी, बड़ी ईमानदारी लिए फिरता है, मौलवी मस्जिद जाता है, क्या कर लेगा मस्जिद? तू देखिए बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इस तरह के जुमले बोल देता है। क्या करना नमाज पढ़ के? देखे नमाज पढ़ने वाले भी जो करते हैं। कहा वो नेकी की तस्दीक नहीं करता बल्कि तकज़ीब करता है। फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, हम तंगी के काम जो है उसके लिए आसान कर देते हैं, यानी गुनाहों वाले काम उसके मजीद आसान हो जाते हैं, नेकी की तौफीक नहीं मिलती।
ये असर पड़ता है बुराइयां करने का। जब इंसान ज्यादा बुराइयां करता है नेकी की तौफीक से महरूम हो जाता है और बुराई करना मजीद आसान हो जाता है। एक फिल्म देखी दूसरी भी देख लेता, तीसरी भी देख लेता, वो देखता ही रहता, वो हटता ही नहीं। नशे पे लग गया हटता ही नहीं, वो चोरी पे लग गया हटता ही नहीं, किसी बुराई पे लग गया वो बढ़ता ही चला जाता है। नेकी की तौफीक नहीं मिलती है जब गुनाह जो है वो ज्यादा हो जाते हैं और दिल जो है वो काला हो जाता है। दो चीजें होगी। नंबर तीन अल्लाह तबारक व ताला नेमतें छीन लेते हैं, नेमतें छीन लेते हैं। हमेशा दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिका व तहव्वुल आफियतिका व फुजात निक़मतिका। या अल्लाह अपनी नेमतों को खत्म ना करना, उनको दवाम बख्शना। या अल्लाह अचानक अपना इंतकाम ना ले लेना हमसे, हमें माफ कर देना। ये दुआ मांगनी चाहिए। कहा नेमतें छिन जाती हैं। आदम अलैहिस्सलाम को नहीं कहा था जाओ जन्नत में रहो, जो कुछ खाना खाओ पियो, जहां जाना चले जाओ, फला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना। आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना खा लिया। फ़अज़ल्लहुम शैतान फ़अख़रजहुमा मिम्मा कान फ़ीह फ़अज़ल्लहुम शैतान अन्हा। शैतान ने जो है उसको वहां से फिसला दिया और कस्में उठाई, खा लो यार। जैसे आज भी हम कहते हैं अपने दोस्तों को, देखते सही फिल्म देखने वाली यार, एडी मजेदार फिल्म तू देखी, तू दुनिया देखा क्या तुमने, देखो तो सही। देख एक दफा बैंक से कर्जा ले ले सूद पे, तेरे वारे न्यारे हो जाने, तू ले तो सही ना। देख दूसरा बंदा कैसे धक्के खा रहा है, तू एक दफा कर्जा ले ले सूद पे, बाद में तौबा कर लेना, बाद में छोड़ देना, अब गुजारा कर ले। कहा ये ऐसे करता है तो फिर देख उसका नतीजा जो है वो क्या निकलता है। शैतान ने भी ऐसी कस्में उठाई, ओ दाना खा लो फरिश्ते बन जाओगे, हमेशा में जन्नत मिल जाएगी। शैतान इंसान को वर्गलाता है सारे उल्टे कामों के ऊपर, बड़े मुज़य्यन करके दिखाता है। मोबाइल बंद कर दो, ना 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 मोबाइल क्यों बंद करना, ये तो टच टच करके इंसान देखता जाता है, आगे ही बढ़ता चला जाता है, फिर ऐसी दलदल में फंस जाता है, वहां से वापस नहीं आया जाता। कहा नहीं रुक जाओ, शैतान की बात ना मानो। आदम अलैहिस्सलाम ने जब कस्में उठाई तो दाना खा लिया। अल्लाह ताला ने कहा निकल जाओ मेरी जन्नत से, निकल जाओ मेरी जन्नत से। मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि दाना नहीं खाना, तुमने मेरी नाफरमानी की है। नाफरमानी करने वालों को मैं अपनी नेमतें नहीं देता, छीन लेता हूँ। जन्नत बहुत बड़ी नेमत थी, जन्नत छीन ली। वतफिका यख्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, अपना लिबास भी छीन लिया अल्लाह ताला ने, लिबास भी उतार दिया जन्नत का। और वो जल्दी से भागे दरख्तों की तरफ, पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने जिस्म पे लगाने लगे, अपना सतर ढांपने लगे। अल्लाह ताला का नहीं, अब नीचे चले जाओ, जमीन पे चले जाओ। मेरा पैगाम वही है, मेरी नाफरमानी ना करना, मेरी इताअत करना, फरमाबरदारी करना, नाफरमानी ना करना। ये जन्नत तुम्हें दोबारा फिर दे दूंगा। अगर नाफरमानी की फिर जन्नत से मैंने तुम्हारे बाप को भी निकाल दिया था, तुम्हें दोबारा कैसे वारिस बना दूंगा, तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। नेमतें छिन जाती, नेमतें छिन जाती हैं। नंबर 4 चौथी चीज इंसान की जिंदगी में, अभी बतला रहे थे शायद कि बरकत तलब किया करो। बरकत चाहिए तो नेकी कीजिए और गुनाहों के कामों से बचिए, अल्लाह ताला चीजों में बरकत फरमा देते। अगर नेकी नहीं करोगे, गुनाह के काम करोगे, उम्र चाहे बहुत बड़ी हो गई उसमें बरकत नहीं होगी। माल बहुत ज्यादा हो गया, बरकत नहीं होगी। इल्म बहुत ज्यादा हो गया, उसमें बरकत नहीं होगी, उसमें खैर नहीं होगी। हदीस पाक में आता है, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहिमा। तुम में से जो बंदा चाहता है उसके माल में और उसके उम्र में क्या हो, फरावानी हो जाए, यानी बरकत हो जाए। अगर उसकी उम्र बढ़ा दी जाए और उसका माल बढ़ा दिया जाए, यानी बरकत कर दी जाए, तो वो क्या करे, सिला रहमी करे। सिला रहमी बहुत बड़ी नेकी है और कता रहमी बहुत बड़ा गुनाह है। कता रहमी करेगा तो गुनाह होगा और गुनाह से अल्लाह ताला की बरकत खत्म हो जाएगी। सिला रहमी करेगा तो नेकी होगी। सिला रहमी क्या होती है, रिश्ता नाता जोड़ना। उसने ज्यादती कर दी, चलो कोई बात नहीं यार, फिर क्या हुआ, इंसान है, हो जाती। वो माफी मांग रहा है, नहीं करना माफ तुझे, मेरे सामने से शक्ल गुम कर लो, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये नेकी नहीं है। अगर उसने गलती कर ली है, कभी मैंने नहीं की, मैंने भी की है, बहुत सारी गलतियां की, आपने नहीं की, उसने नहीं की, सबने की है, सबसे हो जाती हैं। और कभी अपने मुखालिफ से हो जाए तो कहा मैं माफ नहीं करना, कहा ना,
वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। लोगों गुस्से को पी जाया करो, माफ कर दिया करो, ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी नेकी करने वालों को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला जन्नतों का वारिस बनाते हैं। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है, लोगों बुराई ना करना, गुनाहों की दलदल में ना फंस जाना, वगरना तुम जो है वो क्या है, उम्र की इस बरकत में, माल की बरकत से जो है वो महरूम हो जाओ। जो आदमी चाहता है उसकी जिंदगी में बरकत हो, उसके माल में बरकत हो और उसकी जो है वो उम्र में बरकत हो, उसे चाहिए कि वो नेकी के काम करे, सिला रहमी करे। इमाम शाफी रहमहुल्लाह, नाम सुना है? इमाम शाफी रहमहुल्लाह का नाम सुना है? ये इमाम मालिक रहमहुल्लाह के शागिर्द, दोनों बहुत बड़े इमाम हैं, लेकिन इमाम शाफी छोटे और इमाम मालिक बड़े। इमाम मालिक रहमहुल्लाह उस्ताद हैं, इमाम शाफी शागिर्द। इमाम शाफी रहमहुल्लाह इमाम मालिक के पास इल्म हासिल करने के लिए, उन्हें देखा बड़ा खूबसूरत बच्चा है और चेहरे पे रौनक है, नूर नजर आ रहा है। कहने लगे, बेटा इन्नी अराफी वजह का नूर, बेटा तेरे चेहरे पे मैंने रोशनी नजर आ रही है, चमक नजर आ रही है, नूर नजर आ रहा है। फला तुत्फिहा बिल मासिया, बेटा इस चेहरे की रौनक को नाफरमानी करके, गुनाह करके इस नूर को बुझा ना देना, मिटा ना देना। क्या मतलब हुआ कि बुराई करने से जिंदगी के अंदर, चेहरे के अंदर, जिस्म के अंदर जो बरकत होती है वो खत्म हो जाती है। चेहरे पे तरोताजगी, रौनक और नूर और रोशनी ये अल्लाह ताला की अता है। फरमाया इसको महफूज रखना है तो क्या करो? नेकी करो, बुराई से बच जाओ। और अगर बुराई करते चले गए तो ये चेहरा जो है वो काला पड़ जाएगा, ये जिस्म जो है वो काला पड़ जाएगा। जैसे दिल काला पड़ा था ना, ऐसे ही ये चेहरा भी काला पड़ जाता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के खूबसूरत कौल जो है वो मौजूद है, लंबा कौल है लेकिन बस इशारा ही करता हूँ। इन्ना लिल हसनती ज़ियान फिल वजही व नूरन फिल क़ल्ब, कहा लोगों नेकी करते हैं तो चेहरे पे रौनक आ जाती है, दिल जो है वो रोशन हो जाता है, रिज़्क़ में बरकत हो जाती है, जिस्म मजबूत हो जाता है और अल्लाह की और लोगों की, इंसान के साथ मोहब्बत हो जाती है। और अगर इंसान जो है वो बुराई करता है, इन्ना लिस्सय्याति सवादन फिल वज्ह, गुनाह की वजह से चेहरे के ऊपर रौनक खत्म हो जाती है और कालक आ जाती है। वजूही यौमइदिन अलैहा गबरा, कुरान मजीद में है, कुछ चेहरे बड़े तरोताजा होंगे और कुछ चेहरों के ऊपर स्याहियां चढ़ी हुई होंगी, कालक मली हुई होगी। वो कौन से हैं? जो नाफरमान है, मासियत करते हैं, गुनाह करते हैं और बाज नहीं आते। तो कहा लोगों, इमाम शाफी को कहा इमाम मालिक ने, बेटा नाफरमानी ना करना, गुनाह ना करना, वगरना ये नूर जो है वो बुझ जाएगा। ये इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इनके एक उस्ताद हैं वकी, इमाम वकी रहमहुल्लाह, उनके पास जाते हैं और कहते हैं उस्ताद जी मुझे चीजें याद नहीं रहती, चीजें भूल जाती हैं। शकौतु इला वकीअन सुअ हिफ्ज़ी, मैंने अपने उस्ताद वकी रहमहुल्लाह के पास जाकर शिकायत की, उस्ताद जी मुझे चीजें याद नहीं रहती, भूल जाती हैं, मुझे जो है वो कोई नसीहत दे दें, कोई नुस्खा बता दें, कोई काम बतला दें, मैं वो करूं तो मेरा हाफजा तेज हो जाए। इमाम वकी रहमहुल्लाह ने बड़ा खूबसूरत जो है वो नुस्खा बतलाया, फारशदनी खलीली इला तर्किल मआसी, मेरे उस्ताद ने मुझे वसीयत की, बेटा नाफरमानियां छोड़, बेटा गुनाह छोड़ देना। क्यों? इन्नल इल्म नूरुन, ये कुरान और हदीस का जो इल्म है ये क्या है? नूर है, रोशनी है। ला युअता लिआसी, ये नाफरमान लोगों को नहीं दिया जाता। आज दुनिया में बहुत बड़े स्कॉलर बने फिरते हैं, लेकिन अमल नाम की कोई चीज नहीं है, जिसकी वजह से उनकी लच्छेदार तकरीरें हवा में उड़ जाती, कोई असर नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, वो खुद ही नहीं अमल करते, खुद ही अमल नहीं करते, उनकी बात में तासीर भी नहीं है, इसी वजह से कि गुनाहों में लथड़े हुए, नेकी का काम ही नहीं। तो मेरे उस्ताद ने मुझे वसीयत की, बेटा नाफरमानी ना करना, ये इल्म जो है, इल्म जो अमल वाला है, इल्म जो फायदा वाला है, वो इल्म जो है अल्लाह तबारक व तआला अपने नाफरमानों को कभी नहीं दिया करते। कितनी बातें हो गई? भूल गए आप तो, बस कर दें, मेरा थके हुए हैं आप तो, सो रहे हैं लग रहा है। गिनाए कोई आदमी गिना सकता है? नंबर एक, बोलिए कोई आदमी बोल दे, चलो एक से सारी नहीं सुनते हम। असल में मैं तालिब इल्म हूँ, ऐसे ही सवाल क्लास में करता हूँ, बेटा हमारा मौविया मौजूद है, जानता है, पूछ लेते हैं ऐसे सवाल। चलो यहाँ सजा नहीं मिलेगी, लेकिन वैसे ही सवाल कर रहा हूँ कि पहली बात मैंने क्या बतलाई, गुनाहों का असर जो क्या किया था कि जब गुनाह करता और तौबा नहीं करता तो क्या होता है? नंबर एक
दिल काला हो जाता है। ठीक हो गया, याद रहेगी, अब तो दोबारा याद हो गया ना, ये याद करवाने के लिए। गुनाह करता है और बाज नहीं आता और तौबा नहीं करता है और करता चला जाए तो दिल क्या होता है, काला हो जाता है। नंबर दो, हाँ, नेकी की तौफीक नहीं मिलती, बुराइयों की तौफीक मिलती है, नेकी की तौफीक से महरूम हो जाता है। ठीक हो गया, दो बातें। नंबर एक, दिल काला हो जाता है। नंबर दो, नेकी की तौफीक से महरूम हो जाता है। नंबर तीन, गुनाह नहीं करते, अपनी नेमतें छीन लेता है। आदम अलैहिस्सलाम से लिबास उतरवा लिया, जन्नत भी ले ली और नीचे उतार दिया, नेमतें छीन लेता है। और नंबर चार, जो भी आखिरी बात बतलाई, बरकत जो है वो खत्म हो जाती। चेहरे की बरकत हो, जिस्म की बरकत हो, माल की बरकत हो, उम्र की बरकत हो, इल्म की बरकत हो, वो बरकत जो है वो क्या है, खत्म हो जाती। अब तो याद होगी चार, पहली तकरीर तो मेरी हवा में गई, ये चार अब याद होगी। नंबर एक, दिल काला हो जाता है। नंबर दो, नेकियों की तौफीक नहीं मिलती। नंबर तीन, नेमतें छिन जाती हैं। और नंबर चार, बरकत जो है वो खत्म हो जाती, बरकत जो है वो खत्म हो जाती। नंबर पांच ये है, इंसान दुनिया में बुराइयां करता है सुकून लेने के लिए, राहत लेने के लिए। शराब पीते हैं लोग तो कहते हैं हम सुकून लेते हैं, जना करते हैं तो कहते हैं सुकून मिलता है, गाने सुनते हैं तो लोग कहते हैं सुकून के लिए करते हैं, फिल्में देखते हैं तो सुकून के लिए करते हैं। अलगर जितने भी गुनाह हैं सारे के सारे लोग इसके लिए करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं सुकून नहीं देता बल्कि सुकून छीन लेता हूं। गुनाह करने वालों को मैं सुकून नहीं देता बल्कि सुकून क्या है, छीन लेता हूं। कुरान मजीद की आयत है, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो लोग मेरे जिक्र से, मेरी याद से गफलत करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, मैं उनकी दुनिया की जिंदगी को तंग कर देता हूँ। आखिरत में तो अजाब दूंगा ही दूंगा, दुनिया की जिंदगी जो है वो तंग कर देता हूँ। दुनिया में वो सुकून का सांस नहीं ले सकते। ये जितने मालदार लोग हैं, ये जितने सियासतदान हैं, जितने अशराफिया हैं, इनसे पूछिए जाकर। हम तो देखते हैं ना, वो बड़ी ऊंची ऊंची गाड़ियों में बैठते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़े वाला ठाड़ के कपड़े पहनते हैं, बड़ा जो है वो करैक्टर और किरदार अपना जो है वो दिखाते हैं, बड़ी ऊंचे हैं। लेकिन उनसे पूछिए रात को नींद आती है? रात को नींदें नहीं आती। गोलियां खा के सोते हैं और 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे के बाद फिर उठ के उठ जाते हैं। ओह क्या हो गया, वो फलां जगह पे मेरी हुकूमत गई, वो फलां जगह पे मेरा माल गया, वो पता नहीं वो माल वहां पे पकड़ा गया, छूट गया, क्या बना क्या नहीं बना। उनको यही फिक्र लगी रहती, रातों को नींद नहीं आती। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। बुराई करने वाले लोगों को दुनिया में सुख का, चैन का सांस में नहीं लेने देता, उनकी जिंदगी तंग कर देता हूं। 5 वक्त का नमाजी और रात को तहज्जुद पढ़ने वाला, दिन को ड्यूटी देने वाला, उसे पूछिए जब वो सोता है गहरी नींद सोता है, वो लेटता ही है तो उसकी आंखें फौरन लग जाती हैं, उसे कोई गोली नहीं खानी पड़ती। लेकिन ये दुनियादार लोग जो जनाकार हैं और जो है वो शराबी हैं और इस तरह के बड़े बड़े जुर्म करने वाले, उनसे पूछिए नहीं नींद आती उनको। कहा दुनिया में तो मैं ऐसा करूंगा, सुख चैन छीन लूंगा, सांस नहीं लेने दूंगा उनको सही सुकून का, और आखिरत में वनहशुरु यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन अंधा करके उठाऊंगा। और वो क़यामत के दिन कहेगा काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा, या अल्लाह मुझे अंधा क्यों कर दिया, दुनिया में तो मेरी आंखें थी, सारा कुछ मैं अपनी आंखों से देखता था। कहा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीताहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। तेरे पास हमारा हुक्म नहीं आया, तुझे बताया नहीं गया ये नेकी का काम, ये नेकी, ये कर लो, ये कर लो, ये ना करना, ये ना करना, ये ना करना। तो चल चल मौलवी साहब चलो, ओ जाओ मौलवी साहब, कहाँ से की बातें करता है, पुरानी जमाने की बातें ले आया, पता नहीं कहाँ से देखा हमने, देखा जाएगा जो होगा। इस तरीके से तूने मजाक उड़ाया, हमें बुला दिया, जाओ आज के दिन हमने भी बुला दिया, आज के दिन हम भी तुम्हें नहीं याद। दुनिया में भी सुकून नहीं है और आखिरत में तो तबाही और बर्बादी आई। 5वीं चीज, अल्लाह तबारक व ताला बेसुकूनी दे देते हैं, चैन नहीं देते, सुकून नहीं आता। नंबर 6, वक्त जो है वो मेरा खत्म हो रहा है, मेरा आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ, वरना बातें तो बहुत सारी। आखिरी बात क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला के छोटे छोटे बड़े अजाब जो है वो नाज़िल होना शुरू हो जाते हैं। इंसान कहता कुछ नहीं हुआ,
ये फिल्में देखते हैं मोबाइल पे, नंगी फिल्में देखते हैं, सूद खाते हैं, औरतें बेपर्द होकर बाजार में जाती हैं, गैर महरमों से बातें करती हैं, फोन पे पैकेज करवा लेते हैं, वहां पे बातें करते हैं, कोई परवाह नहीं, कोई गुनाह नहीं। पोशीदा दोस्तियां लगा लेते हैं, कोई गुनाह नहीं। जुआ खेल लेते हैं, कोई गुनाह नहीं। अलगर्ज जो गुनाह करना चाहता है इंसान करता है, कोई परवाह नहीं है। और इंसान बाद में कहता हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। फलां के मैंने 20,000 रुपया मारा, फलां का 50,000 रुपया मारा, फलां का मैंने लाख रुपया देना, कर ले जो करना, मैं नहीं देता। मुझे क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। कहा नहीं होता है। अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से नहूसत तेरे जिस्म पे भी तारी होती है, तेरी औलाद के ऊपर भी तारी होती है, तेरे रिश्तेदारों पे भी तारी होती है, तेरे साथ में मोहल्ले वालों पे भी होती है, तेरी पूरी कौम के ऊपर होती है। लंबी हदीस है, जितनी बात हो सकी मैं इंशाल्लाह तकरीबन जो है 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन हत्ता युअलिनु बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मदत फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मदौ। कहा जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाती है, एलानिया बेहयाई करते हैं सबके सामने, कोई परवाह नहीं। ये पिछले जुमा मैंने पढ़ाया क्योंकि वैलेंटाइन डे के ऊपर था, 14 फरवरी के मौजू पे, उसी में मैंने जिक्र किया कि कुछ शादियों में मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। वो लोग अगर उनकी औरत की तरफ बंदा ऐसे घूर कर देख ले, ऐसे गौर से देख ले, तो वो कहेगा बेगैरत है तू, शर्म नहीं आती तुझे, औरतों की तरफ देख रहा है। लेकिन उन्हीं की शादियों में चले जाएं, अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को जेब तन करके, जेवर पहनाकर, अच्छा लिबास पहनाकर, नंगे मुंह शादी हाल में खड़ा किया, वो मर्द भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही, सारे आ रहे हैं, भेड़ बकरियां सारी इकट्ठी एक ही बाड़े, कोई पता ही नहीं, सारी गैरत ही खत्म हो गई। दूसरों को कहता तू देख रहा है, एक दफा देख लिया तो बेगैरत बन गया, और वहां पे सारे घर की औरतों को बाहर निकाल कर जो है वो सामने इकट्ठा कर दिया, कोई पता नहीं, कोई मसला नहीं। आपने फरमाया जब बेहयाई आम हो जाए इस तरीके से, बेटी ये मंगेतर है, मैं फलां मैं भाई की बेटे के साथ, जाओ बेटा जाओ बातें करो, जाओ बेटा जाके इकट्ठा खाना खा लो, जाओ चाय पियो, जाओ शॉपिंग कर लो, कोई मसला नहीं है। तो उसका रिश्ता क्या है, वो तो कजन है, अभी मियाँ बीवी नहीं बने, अभी मंगनी हुई है, मंगनी होने से कोई रिश्ता कायम नहीं होता। उनका एक दूसरे को देखना तो क्या, एक दूसरे के साथ बात करना भी जायज नहीं है। इंतहाई जरूरत के साथ करनी है तो कर लो, महरम की मौजूदगी में करो, लेकिन अलहदा उसको भेज दो, नहीं कोई बात नहीं, वो मेरा बेटा बड़ा पाक साफ है, मेरी बेटी बड़ी पाक साफ है। वो पाक साफ किसने कहा, पाक साफ होंगे अपने घर में पाक साफ। अल्लाह ताला कहता है नहीं, इनको अलहदा रहने दो, इनको इकट्ठे ना करो। ये क्या है, ये एलानिया बेहयाई है। हदीस कह रही है लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन हत्ता युलिनु बिहा, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई आम हो जाए और वो एलानिया करना शुरू कर दें, इल्ला फ़शाफ़ीहिमुत ताऊन, उनमें जो है वो ताउन की बीमारी फैल जाती है, वल औजा अल्लती लम तकुन मदत फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मदौ, पेट की और जिस्म की ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं जो पहले जमाने में किसी ने देखी नहीं थी। आज देख लो, हर घर में देख लो, देखने की कोई जरूरत, पूछने की, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिस घर में चले जाओ कहीं ना कोई एक ऐसा मरीज पड़ा हुआ है, डॉक्टरों की रिपोर्टों के इतने ढेर लगे हुए हैं और मरीज की बीमारी का पता ही नहीं चलता। वो मैंने फलां स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया, फलां को भी दिखा लिया, फलां को भी दिखा लिया, वो कहता है फलां बीमारी है, दूसरा कहता नहीं फलां है, तीसरा कहता है फलां है, समझ किसी को भी नहीं आ रही और मरीज को कुछ नहीं फायदा हो नहीं हो रहा। ये टीबी, ये ब्लड प्रेशर, ये शुगर, ये कैंसर, ये पुराने जमाने में कहाँ थे? ये हार्ट पेशेंट ये कहाँ था? ये फालज का हो जाना 50 साल 60 साल आप पीछे चले जाएं, कहीं कोई इलाके में कोई एक आध बंदा को इस तरह की बीमारी में कभी कोई मुतला हो जाता था, हो जाता होगा, वरना किसी को पता ही नहीं था ऐसे होता है। ये शुगर और ब्लड प्रेशर ये तो किसी को पता ही नहीं था ये भी होती है, किसी नाम ही नहीं था। कहा ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाएंगी जिनको इन कौमों ने कभी देखा ही नहीं, पहली कौमों ने कभी देखा ही नहीं। बस एक ही वाक्य मैं इसी के साथ रिलेटेड जो है वो बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं मदीना में था, अल्लाह ताला की तौफीक से वहाँ मुझे रहने का मौका मिला, मस्जिद नबी में, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, इस्लामी यूनिवर्सिटी वहाँ पढ़ता रहा। हमारा दोस्त था, उनके कोई जानने वाले यहाँ फैसलाबाद के हमारे ताजर थे, उनका एक बेटा 25-30 साल का नौजवान
वो अपनी बीवी के साथ बच्चों के साथ जो है वो उम्रे पे आया, उम्रा किया, मदीना में जा रहा था। रास्ते में जाते जाते थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, मदीना पहुंच गए, कोई गले में कोई सांस में प्रॉब्लम पैदा हुई, अस्पताल से दवाई ली, कोई फायदा ना हुआ। वो अस्पताल बड़े अस्पताल में चला गया, उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद 1-2 दिन ट्रीटमेंट की तो वो कोमे में चला गया, सांस की मामूली सी बीमारी से वो कोमे में चला गया। उन्होंने थोड़ा सा इलाज किया तो उन्होंने कहा नहीं हमें इसको समझ नहीं आता। मैंने अभी कहा ना पुलंदे पकड़े में रिपोर्टों के और पता नहीं चलता, और वो बीमारियां शुरू हो जाती हैं जो पहली कौमों ने कभी देखी नहीं। ये हकीकत मिसाल है जो मैंने अपनी आंखों से देखी। वो कौमे में चला गया, अस्पताल वालों ने जवाब दे दिया, मुस्तशफा मलिक फहद जो है वहां पे उसको ले गए, बड़ा अस्पताल जो मदीने का था सबसे बड़ा, वहां उसको शिफ्ट कर दिया। उधर भी उन्होंने हफ्ता रखा। मेरा दोस्त था वो उनको जानता था तो उनके पास वो आता जाता था, कभी मैं भी चला जाता उनके साथ। तो वो कौमे में था, 1 हफ्ता वहां उन्होंने इलाज किया। उन्होंने जवाब दे दिया कि हमें कोई समझ नहीं आती, इसको जहां ले जाना आप ले जाना। खाते पीते लोग थे। उन्होंने रियाज दारुल खिलाफा जो सऊदी अरब का है वहां पे भेज दिया कि वहां बड़े अस्पताल हैं तो वहां ले जाएं। चुनाचे वो वहां पे ले गए। वहां पे महीना, 2 महीने, 3 महीने इलाज किया। उन डॉक्टरों ने कहा कि हमें कोई समझ में नहीं आया, बंदा बेहोश पड़ा हुआ कौमे में है लेकिन जिंदगी चल रही है, सांसें उसकी बहाल हैं लेकिन होश नहीं आ रहा, बंदा जानता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बस कौमे में है। जवाब दे दिया। घर वाले खाते पीते लोग थे, इन्होंने जहाज पे डाला और पाकिस्तान बुला ली। इतनी खबर मुझे थी, उसके बाद मुझे नहीं पता चला क्या। मैं पढ़ता रहा यूनिवर्सिटी में, मैं फारग हो गया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं पाकिस्तान में आ गया, 2-3 साल 4 साल मुझे पाकिस्तान में आए वो हो गए, यानी तकरीबन कोई 10-12 साल, 12-14 साल का तकरीबन अरसा गुजर गया। 14 साल कम से कम कह लें। 14 साल के बाद मेरा एक दोस्त मदीना से आया, मुझसे मिला, फोन किया मुझे और कहने लगा यार इधर एक मेरा दोस्त रहता है, उसके घर में जाना है तो तुम भी साथ चलो। मैंने कहा चलो आ जाओ चलते हैं। वो आ गया, हम चले गए। उनके घर में जब गए तो उनके साथ बातचीत करते हुए मुझे अंदाजा हुआ, ये 14 साल बाद की बात है, मदीना से जो वाकया पेश है उसके 14 साल बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो जो बच्चा मदीने में कौमे में गया था उस बच्चे का इस बंदे के साथ कोई रिश्ता है। कोई थोड़ी बात चल रही थी, कोई इशारे किनारे में, वो क्लियर नहीं थी, तो मुझे अंदाजा हुआ कि शायद रिश्ता है। मैंने डरते डरते पूछ लिया कि वो जो बच्चा उम्रे पे गया था, कौमे में चला गया था, वो आपका क्या लगता था? कहने लगा मेरा बेटा था, वो वालिद था सामने। मैंने उससे पूछा उस बच्चे का क्या बना? उस वक्त जब उसने जवाब दिया मेरे पांव तले से जमीन निकल। वो कहने लगा वो अभी भी कौमे में है, 14 साल के बाद, और अब जो है वो मेरा ख्याल है 17-18 साल हो गए हैं और अभी भी कौमे में है। पिछले दिनों 2-3 महीने पहले मुझे इत्तेफाक से उनके घर में जाने का इत्तेफाक हुआ, और भी उलमा थे साथ, उसने बुलाए हुए थे, तो उस बच्चे को भी देखा, हड्डियों का ढांचा बना हुआ और उन्होंने स्पेशल एक कमरा जो है वो अस्पताल ही बना हुआ, घर में सारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक कंप्यूटर रखा हुआ। इस्लामाबाद में बुला लिया था, यहाँ पे शिफा अस्पताल में दाखिल कर दिया। उधर भी उन्होंने 5-6 महीने साल गुजारा। डॉक्टरों ने कहा कि इधर पैसे क्यों जाया कर, इसको घर ले जाओ, इसको कोई समझ नहीं आ रही क्या हुआ, इसको घर में ले जाओ, और वहां पे एक छोटा सा डॉक्टर है लो कंपाउंडर जो इसको ट्रीटमेंट करता रहे। वो अभी भी ट्रीटमेंट उसके घर में हो रही है और वो कौमे जिंदा है लेकिन जिंदा लाश। क्या ये हदीस का मिसदाक नहीं बन रहा कि ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाएंगी जो पहली कौमों ने कभी देखी भी नहीं। इंसान कहता है मैंने पैसे मार लिए 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया, ये बड़े लोग कितने ही खा जाते हैं पैसे, कितनी करप्शन कर जाते हैं, कितनी बेईमानी कर जाते हैं, कितने घपले कर जाते हैं। कहते कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कौम का बेड़ा गर्क हो गया, पूरी कौम तबाही और बर्बादी के धाने पे चल गई है, और इंसान कहता कुछ नहीं हुआ। शरीयत कहती है बहुत कुछ हो गया। देखिए पाकिस्तान इतना अजीम मुल्क था, जिस तरह के मौसम यहाँ पे हैं, जिस तरह का यहाँ पे अनाज यहाँ पे था, जिस तरह का फल यहाँ पे था, जिस तरह की बंदों की सलाहियतें यहाँ पे थी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। दुनिया सलाम करती थी पाकिस्तानियों को, आज जूता भी नहीं दिखाती, आज सर के ऊपर जूता भी नहीं मारती। क्यों? बेईमान कौम, करप्शन में लुटी हुई, लिथड़ी हुई।
और फ्राडिये और हर काम में 2 नंबर नहीं 10 नंबर काम करने वाले, और इंसान कहता होता ही कुछ नहीं, हुआ क्या नहीं। अब जो है वो बीमारियां ही बीमारियां, तबाहियां ही तबाहियां, बर्बादियां ही बर्बादियां हैं। हदीस का बाकी हिस्सा भी बहुत सारा बाकी, लेकिन मेरा वक्त जो है वो खत्म हो गया है। बस यहीं पे मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर इंसान होने के नाइए से गुनाह हो जाते हैं और सबसे होते हैं, जब हो जाए फौरन तस्लीम करे, या अल्लाह मैंने दाढ़ी काटी है, गुनाह है, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद बाज आता हूँ, या अल्लाह मैंने नमाज छोड़ी है, अल्लाह नहीं छोड़नी चाहिए थी, तेरे बड़े एहसानात हैं, मैं तेरी नमाज भी नहीं पढ़ सकता, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद पढ़नी शुरू कर दी। माँ बहन बेटी, या अल्लाह मैं बेपर्दा होकर बाहर निकल चली, ये गलत काम था, मुझे नहीं करना चाहिए, अल्लाह आज के बाद मैं तौबा करती हूँ। अगर वो करना शुरू कर दें, अल्लाह के फजल से जो बरकत है वो हर चीज में हासिल होना शुरू हो जाएगी और इंसान को नेकी की तौफीक मिलेगी और रमजान से फायदा उठाने का जो वो मौका मिल जाएगा। अगर ये काम ना किए तो रमजान की बरकतों से फायदा नहीं होगा, आएगा और फिर गुजर जाएगा, आएगा जैसे पहले गुजर गए ये भी गुजर जाएगा और इंसान को फायदा हासिल नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला बुराइयों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए, जो हो गए हैं अल्लाह ताला की माफी मांगकर आइंदा जो है वो गुनाहों से बाज रहने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी जी, क्या तरावी के बगैर रोजा हो जाता है? नमाज तरावी जमात के साथ अदा करना जरूरी है? ये सवाल है, उसके 2 हिस्से हैं कि क्या नमाज तरावी के बगैर रोजा हो जाता है और क्या तरावी जमात के साथ अदा करना जरूरी है। तरावी के बगैर रोजा हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैंने कहा कि रमजान की बरकतों से वही फायदा उठाता है जो गुनाहों से बचता है। ये तरावी जो है क़यामुल लैल तहज्जुद इसी को बोलते हैं। आम दिनों में जो हम रात के वक्त तहज्जुद के वक्त नमाज पढ़ते हैं यही तरावी। नबी सल्लल्लाहु की हदीस में तरावी नाम की कोई नमाज नहीं, हदीस का जखीरा उठाएं तो तरावी नाम की कोई नमाज नहीं, हदीस से जो साबित। इसी क़यामुल लैल को, इसी तहज्जुद को तरावी कहा जाता है। आम दिनों में तहज्जुद आखिर में पढ़ लेते हैं, रमजान में हम रात के शुरू में पढ़ लेते हैं ताकि सब लोग इसमें शरीक हो जाए। आखिर में इसलिए पढ़ा जाता है कि ताकि जिसने खास इबादत करनी वो कर ले, लेकिन रमजान में सब लोगों को शरीक करने के लिए जो है ये नमाज पढ़ी जाती है, जिसकी फजीलत ये है मन कामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो इंसान तरावी पढ़ लेता है यानी तहज्जुद पढ़ लेता है रमजान की रातों में, रात की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह से सवाब की नीयत से और जो है वो ईमान की हालत में, अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता, सारे गुनाह। तो ये तो बहुत बड़ी खैर है, इससे तो इंसान वही महरूम होगा जिसको महरूम कर दिया गया। लिहाजा ये पढ़नी चाहिए, लेकिन इसका रोजे के साथ कोई ताल्लुक नहीं कि इंसान कहे कि ये रोजे के लिए शर्त है। रोजा हो जाएगा, रोजा इसके बगैर भी हो जाता है, लेकिन इस खैर से जो नहीं पढ़ता वो इससे महरूम हो जाएगा। दूसरा सवाल, जमात जो है वो जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, अपनी अलग-अलग पढ़ लें। आप घर में जाकर पढ़ें, घर की नमाज मस्जिद की नमाज से क्या है ज्यादा बेहतर है। अगर घर में पढ़ना चाहता है लेकिन लंबी पढ़ना चाहता है और पढ़ी जा सकती है तो पढ़े, ये ज्यादा अफजल है। लेकिन घर में पढ़ी नहीं जाती, रह जाती है, नींद आ जाती है, छूट जाती है, लंबी नहीं पढ़ी जाती, ज्यादा कुरान नहीं पढ़ा जाता। इस वजह से इंसान कहता है चलो मस्जिद में पढ़ लें, ज्यादा कुरान भी सुन लेंगे, जमात का सवाब भी मिल जाएगा। इस नाहिए से जमात ज्यादा बेहतर है। अगर कोई आदमी रात को पारा, 1.5 पारा, 2 पारे खुद खड़ा होकर पढ़ सकता है, उसकी घर की नमाज तरावी मस्जिद में पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है, कर ले। लेकिन अगर नहीं कर सकता तो फिर मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना क्या है ज्यादा बेहतर है, उसको मस्जिद में आना चाहिए और मस्जिद में पढ़ लेनी चाहिए। क्या नमाज में सूरत फातिहा पढ़ना जरूरी है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि नमाज में सूरत फातिहा पढ़ना जो है वो जरूरी है? जी हाँ, जरूरी है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। सही बुखारी की रिवायत है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, उस बंदे की कोई नमाज नहीं जिसने नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। कोई नमाज होती नहीं है जिसमें सूरत फातिहा जो है वो ना पढ़ी जाए। लिहाजा सूरत फातिहा नमाज का अहले इल्म का इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कहना है ये रुकन है। खास तौर पे चारों इमामों में से इमाम शाफी रहमतुल्लाह और इमाम अहमद का भी एक कौल यही है कि ये नमाज का रुकन है, इसके बगैर नमाज नहीं होती है। और सुनन अबी दाऊद वगैरह की रिवायत में मौजूद है, आपने फरमाया, जिसको शेख अलबानी ने और दूसरे उलमा ने हसन और सही कहा है कि एक दफा नमाज पढ़ाई आपने और लोगों से पूछा तुम मेरे पीछे नमाज में कुछ पढ़ते हो? उन्होंने कहा जी हाँ या रसूल, हम पढ़ते हैं। कहा ला तक़राउ इल्ला बिफातिहातिल किताब, मेरे पीछे कुछ ना पढ़ा करो सवाए सूरत फातिहा।
तो वहां पे आपने इस्तिस्ना कर दिया, जाहरी और सिर्री तमाम नमाजों में मेरे पीछे सूरत फातिहा जरूर पढ़ा करो, उसके अलावा बाकी की रात खामोशी सुन लिया करो। तो सूरत फातिहा फजर की नमाज हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरब की हो, ईशा की हो, नफल हो, फर्ज हो, दिन और रात की कोई नमाज हो, उसमें सूरत फातिहा जो है वो नमाज का रुकन है, इसके बगैर जो है वो नमाज नहीं होती है। वो लोग जो कहते हैं कि कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी सुना करो, तो लिहाजा ये तो कुरान पढ़ा जा रहा है तो खामोशी सुनना चाहिए, तो उसका जवाब कई हैं, लेकिन थोड़ा सा इशारा जरूर कर दूं। एक तो यही है कि ये आयत अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल ने हमें सुनाई है, तो ये जो सूरत फातिहा पढ़ने की इजाजत है वो मैंने दी है, वो भी अल्लाह के रसूल ने दी है। तो शरीयत जहां पे इजाजत दे दे वहां पे इजाजत ले लो। शरीयत ने कहा हमेशा कुरान खामोशी सुना करो, लेकिन जब नमाज पढ़ो तो उसमें सूरत फातिहा क्या है पढ़ लिया करो, तो शरीयत ने इस्तिस्ना कर दिया। इसकी मिसाल हदीस में मौजूद है, कुरान मजीद ही की मिसाल वो भी ऐसे ही है। कुरान मजीद में क्या है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, लोगों तुम्हारे ऊपर मुर्दार जो है वो क्या है हराम कर दिया। कौन सा मुर्दार? सारे। जैसे ना वाइदा कुरियल कुरान फस्तमिलू, जब भी कुरान पढ़ा जाए खामोशी सुनो, हर वक्त खामोशी सुनो। इसी तरह यहाँ पे कहा हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, लोगों सारे मुर्दार हराम, बकरा मर जाए, छतरा मर जाए, दुम्बा मर जाए, बकरी मर जाए, खरगोश मर जाए, ऊंट मर जाए, गाय मर जाए, कोई जानवर मर जाए, वो क्या है हराम है, उसको खाना जायज नहीं है। हदीस में मौजूद है उहिल्लत लना मैतता, लोगों दो मुर्दार मैंने हलाल कर दिया, कुरान में नहीं है। कुरान में कहीं मछली का जिक्र नहीं आता कि मछली हलाल है, हदीस में मौजूद है। कुरान कहता है सारे मुर्दार हराम है और हदीस कहती है नहीं दो मुर्दार हराम, उनमें से एक क्या है मछली। तो जिस तरीके से यहाँ पे हदीस ने इस्तिस्ना किया, इसी तरीके से वहां पे भी इस्तिस्ना कर दिया। कुरान कहता है जब कुरान पढ़ा जाए खामोशी सुनो, हदीस ने कहा खामोशी सुनो, लेकिन नमाज में सूरत फातिहा क्या है पढ़ लिया। चलो एक और बात भी बतला दूं, अगर किसी की शायद समझ में आ जाए, अल्लाह हिदायत दे दे। ये कुरान मजीद बच्चे सिर्फ अहल हदीसों की हिफाजत करते हैं या देवबंदियों की भी करते हैं या बरेलियों की भी करते हैं? सारे ही करते हैं ना, सब बच्चे करते हैं। उनके मदरसों में जब बच्चे हिफाजत करते हैं और उस्ताद सबक सुनता है, कितने बच्चों का सुनता है? एक सामने बैठा होता है, एक इधर बैठा होता है, एक इधर बैठा होता है, एक इधर बैठा होता है, 4 5 6 बच्चे बैक वक्त सबक सुना रहे होते हैं। सारे कुरान पढ़ते कोई नहीं सुनता। उस वक्त ये आयत कहां जाती है? जब बच्चे सबक याद कर रहे होते हैं मदरसे में, किसी मदरसे में चले जाएं, सारे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, कोई किसी का कुरान नहीं सुनता, सब अपना अपना पढ़ रहे हैं। उस वक्त कहां ये है वाइदा कुरियल कुरान फस्तमिलू वंसितू लअल्लकुम तुरहमून, लोगों जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो, एक बंदा पढ़े बाकी सब सुने। यहाँ तो मुंह में अंगारे डाल दिए ना, जिन्हें सूरत फातिहा पढ़ी उसको मुंह में अंगारे डाल देंगे, नौज़ुबिल्लाह। तो यहाँ क्या डालेंगे? वहां किसने इजाजत दी है कि जब हिफज कर लो तो फिर पढ़ लिया करो, नमाज पढ़ो तो नहीं पढ़नी, लेकिन हिफज करो तो फिर पढ़ लिया करो? ये तो अपनी तरफ से जरूरत बनाई हुई है। तो वहां तो शरीयत ने जरूरत इजाजत दी। शरीयत कह रही है कि नमाज में सूरत फातिहा पढ़ो, उसके बगैर नमाज नहीं होती, लिहाजा नमाज में सूरत फातिहा जो है वो पढ़नी चाहिए। ऊंची आवाज में ना पढ़े, इमाम से ना टकराए, आहिस्ता आहिस्ता आवाज में दिल में पढ़े, किसी को सुनाई ना दे, इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। क्या औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं? क्या औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं? इस मसले में भी मुख्तलिफ किस्म की रिवायात मौजूद हैं। एक रिवायत है लान रसूल ज़व्वारातिल कुबूर, आपने कसरत से जियारत करने वाली औरतों के ऊपर कब्रिस्तान की जो है वो लानत फरमाई। और एक जगह पे हजरत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह, अगर मैं कब्रिस्तान की जियारत के लिए जाऊं तो मैं क्या कहा करूं? तो आपने फरमाया तू कहा कर अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून अंतुम सलफून व नहनु बिल असर, ये दुआ पढ़ा करो। तो इससे मालूम हो रहा है कि हजरत आयशा सवाल कर रही है तो उनको जाने की इजाजत दे दी। तो इसका मतलब ये है कि औरतें कब्रिस्तान में कभी कुबार जाना चाहें तो जा सकती हैं, पर्दे का लिहाज रखते हुए, महरम के साथ, गैर महरम लोगों से बचकर। जब कभी फितना ना हो तो जरूरत हो उस वक्त जो है वो क्या है, कभी कुबार अगर चली जाती है तो चली जाए, लेकिन पर्दे के बगैर गैर महरमों के साथ इख्तिलात करते और कसरत के साथ जाती है, आए दिन वो चली जाती रहती है, वहां पे जाती रहती है, ऐसी औरतों के ऊपर शरीयत ने लानत फरमाई। तो लिहाजा अक्सर उनको नहीं जाना चाहिए। कभी जरूरत हो, वालदा की कब्र है, बाप की कब्र है, उसका जाने को जी चाहता है, शौहर की कब्र है, अपने भाई को साथ ले ले, किसी ऐसे वक्त में जहाँ पे वहां पे मर्द नहीं है, चुपके से चली जाए और जाके दुआ करके सलाम करके जब वापस आ जाए तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं, इतनी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अमूमन जो है उसको जाने से जो है वो गुरेज करना चाहिए।
कसर नमाज घर से कितने किलोमीटर जाने के बाद पढ़नी चाहिए? कसर नमाज जो है घर से कितने किलोमीटर इंसान चला जाए तो फिर इंसान को नमाज कसर कर पढ़नी चाहिए। इस मसले में शदीद इख्तलाफ है, इस वजह से कि वाज़े रिवायत जो है वो कोई मौजूद नहीं है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मैं उस इख्तलाफ में नहीं जाता, सिर्फ आपको टू दी पॉइंट जो है वो राजे और सही बात जो है वो बतला देता हूँ। वो हमारे नजदीक 3 फरसख 9 मील ये मिकदार है जब इंसान ने अपने शहर से बाहर का सफर करना हो, शहर के अंदर नहीं। शहर की हुदूद में चाहे 100 किलोमीटर सफर कर ले, अपना शहर है, उस शहर में इधर से इस किनारे से लेकर उस किनारे तक 100 किलोमीटर भी सफर कर ले, ये सफर नहीं है, क्योंकि वो शहर में। इंसान कहता कहाँ गया था, ये साथ वाले गांव में गया था। जब दूसरे इलाके में जाता है तो फिर कहता है मैं सफर पे गया था। शहर में मंडी से घूम कर आ जाए तो इंसान कहता मैं सफर पे गया था, ये कहता मंडी में गया था, मैं दुकान पे गया था, चौक पे गया था, बाजार में गया था, ये कहता है सफर पे नहीं गया था। तो लिहाजा शहर की हुदूद का सफर नहीं कहलाता। शहर से बाहर 9 मील पुराने जमाने वाला, मौजूदा जमाने का मील थोड़ा सा छोटा है और पुराने जमाने का मील जो है वो बड़ा है। तो 9 मील जिसे बाज़ उलमा ने 17 किलोमीटर कहा है और बाज़ ने 20-22 किलोमीटर कहा है। चलो 22 कर लें एहतियातन, 20-22 किलोमीटर अगर अपने शहर की हुदूद से बाहर जाएगा इंसान तो फिर कसर करनी चाहिए। इससे कम सफर के ऊपर जो है वो कसर नहीं करनी चाहिए। आजकल शहर की हुदूद जो है आपके बाईपास हैं, चुंगियां हैं, टूल प्लाजा जिसको आप कह लें, पुराने जमाने में चुंगियां होती थी, टूल प्लाजा या बाईपास जो है ये आपके शहर की हद है, गोया कि ये इलाका आपके शहर का। टूल प्लाजा से अगर बाहर आपने 20-22 किलोमीटर 25 किलोमीटर सफर करना हो तो फिर आप बाहर निकल कर जो है वो कसर कर सकते हैं। शहर की हुदूद में कसर नहीं करनी चाहिए। चाहे आपने लाहौर जाना भी है, कराची भी जाना है, जब तक आप शहर के अंदर अंदर हैं वहां पे कसर ना करें। अगर शहर के अंदर नमाज का टाइम हो गया तो पूरी नमाज पढ़ें। शहर से जब बाईपास क्रॉस कर गए हैं, टूल प्लाजा क्रॉस कर गए हैं, उसके बाद जो भी नमाज आए वो आपने कसर करें। तो कम से कम 20-22 किलोमीटर जो है वो सफर हो तो फिर इंसान को जो है वो कसर करनी चाहिए। इससे कम सफर हो तो इंसान को नहीं करनी चाहिए। ये 9 मील की एक रिवायत आती है हज़रत अनस से, जो सही रिवायत है। और हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने कहा कि सबसे ज्यादा वाज़े और सही रिवायत सफर की कसर के बारे में यही है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 फरसख या 3 मील, एक रिवायत में या का लफ्ज है 3 फरसख या 3 मील, तो उलमा ने कहा 3 मील वाला या का शक वाली बात है तो 3 फरसख ले लें। 3 फरसख जो है वो 9 मील बनते हैं, तो 9 मील के जो है वो 20-22 किलोमीटर बना लें। 20-22 किलोमीटर अगर सफर करना हो तो फिर इंसान कसर करे। इससे कम सफर के ऊपर इंसान को कसर नहीं करनी चाहिए। वल्लाहु आलम। क्या औरतों और मर्दों की नमाज में फर्क है और नमाज में रफ़्ल यदैन का तरीका और हाथ कहां पर बांधना चाहिए? औरतों और मर्दों की नमाज में कोई फर्क है? ये भी फर्क किया जाता है अमूमन कि औरतों की नमाज और है और मर्दों की नमाज और है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अक्सर जगह पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो आमिनात जो है वो नहीं कहा, जो मोमिनात जो है वो लफ्ज नहीं बोला, सिर्फ मोमिन मर्दों का ही जिक्र किया। तो जितने भी अहकाम होते हैं वो सारे ही मर्दों के लिए भी होते हैं और औरतों के लिए भी होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, औरतों का जिक्र कहाँ है? ऐ ईमानदार लोगों तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए। और ये आमनू मर्दों का सीगा है, औरतों का सीगा नहीं है, लफ्ज नहीं है। तो लिहाजा जहां कहीं मर्दों का हुक्म आ जाए वहां पे औरतें भी शामिल होती हैं। अगर औरतों के लिए स्पेशल कोई हुक्म देना हो तो शरीयत अलहदा से जिक्र करती है कि ऐ औरतों ये हुक्म तुम्हारे लिए है, ये काम तुमने नहीं करना। नमाज की तफसील के बारे में शरीयत ने कहीं पे भी वो फर्क जिक्र नहीं किए जो आज हम फर्क करते हैं कि औरत जो है वो सुकड़ कर सजदा करे, अपनी जो है वो बाजू जो है वो रान पेट के साथ मिला ले, रान के साथ मिला ले और कमर जमीन के साथ मिला ले, इस तरीके से सजदा करे। बाजार में बेशक नंगे मुंह चली जाए कोई मसला नहीं, नमाज ऐसे ही पढ़े। बाजार में पर्दा भी ना करे, मर्दों से हंस हंस के बातें कर ले, कोई मसला नहीं, लेकिन नमाज ऐसे पढ़े। ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये आप सल्लल्लाहु का फरमान नहीं है। औरत के बारे में ये बात याद रखनी चाहिए। शरीयत ने कहा घर की नमाज औरत की मस्जिद की नमाज से क्या है? अफजल है, कहीं ज्यादा बेहतर है। वो जमात में भी मस्जिद में पढ़े तब भी अफजल नहीं। घर में वो अकेली नमाज पढ़े तो मस्जिद की नमाज से उसकी नमाज अफजल है। और इससे बढ़कर कहा घर में अगर 2 कमरे हैं, एक कमरा बाहर वाले दरवाजे के पास है और एक कमरा अंदर है, हदीस के लफ्ज हैं अगर वो अंदर वाले कमरे में नमाज पढ़े तो दरवाजे वाले कमरे के साथ नमाज पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर कि वो पर्दे में।
पर्दे में जितना नमाज पढ़ेगी वो क्या है, अफजल है। तो जब उसने पर्दे में पढ़नी तो सुकड़ के क्यों पढ़नी उसने? वो तमाम नमाज सही पढ़े, सजदा भी सही करे, रुकू भी सही करे। उसको किसने कहा मर्द जो है वो हाथ बांधे तो यहाँ पे बांधे, औरतें बांधे तो यहाँ पे बांधे? क्यों भाई, ये किसने फर्क किया? औरत यहाँ पे हाथ बांधे और मर्द यहाँ पे बांधे, ये किसने फर्क किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्क नहीं किया, ये लोगों ने खुद बनाए हुए। मर्दों को भी ऊपर ही बांधने का हुक्म है और औरतों को भी ऊपर ही बांधने का हुक्म। लिहाजा मर्द और औरतें जो है वो एक जैसी नमाज पढ़ें। शरीयत ने जो फर्क है वो जिक्र किया। शरीयत ने कहा औरत की नमाज दुपट्टे के बगैर नहीं होती। औरत की नमाज दुपट्टे के बगैर नहीं होती। सर नंगा हो तो नमाज नहीं होती। इसलिए औरत को सर ढांप के नमाज पढ़नी चाहिए और मर्द की नमाज सर ढांप के पढ़ ले तभी हो जाएगी, नंगा पढ़ ले तभी हो जाएगी, कोई मसला नहीं। सर नंगा है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन औरत के लिए दुपट्टा जो है वो कहा जब औरत बालिग और हो जाए उसकी नमाज दुपट्टे के बगैर नहीं होती। ये फर्क आपने बयान किया, ये फर्क होना चाहिए। पाँव औरत को ढांपने चाहिए। जिस्म तो ढांपना ही ढांपना है, औरत को पाँव भी ढांपना चाहिए। गालिबन उम्मे सलमा की रिवायत है जब आपने मर्दों को हुक्म दिया कि वो अपनी चादरें शलवारें टखनों से ऊपर रखा करें तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह औरतें क्या करें? आपने फरमाया युरखीन शिबरन, वो टखनों से एक बलिश जो है वो कपड़ा नीचे कर लें, एक बलिश नीचे कर लें ताकि पाँव ढक जाएं। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फिर पाँव शायद नंगे हो जाएं। आपने फरमाया एक बलिश की जगह पे एक हाथ कर लें, एक हाथ इजाफा कर लें, अपने यहाँ से एक हाथ कपड़ा नीचे छोड़ लें। वला यज़िदना अलैहा, इससे ऊपर ज्यादा ना बढ़ाएं। तो औरत को तो नमाज में भी और आम हालत में भी पाँव भी ढांपने का हुक्म है। ये फर्क शरीयत ने किया। वो फर्क जो किया वो हम करने के लिए तैयार। वो औरतें कहते हैं मेरी सलवार सीनी है वह बियाली, मौलवी फैशन। और मर्दों की पैंटें जो है वो नीचे लटकती फिरती हैं, गंदी फटी पड़ती हैं नीचे से। और औरतें जो है वो मौलवी फैशन बनाकर जो है वो आधी आधी पिंडियां जो है वो नंगी करके चलती हैं। ये किसने फर्क किए? ये दुनियादारी में और दीन में हमने सारे खुद ही फर्क बना दिए सारे। तो औरतों को पाँव ढांपने का हुक्म है, ये फर्क शरीयत ने जिक्र किया है। वो सुकड़ कर नमाज पढ़ने का जो हुक्म दिया वो नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। आप सल्लम की किसी हदीस से जो है वो साबित नहीं है। और चादर लपेटे पूरे जिस्म के ऊपर, उसका पूरा जिस्म ढका हुआ हो, मर्दों से हटकर अंदर वाले कमरे में जाकर नमाज पढ़े, रुकू भी सही करे, सजदा भी सही करे, जिस तरीके से मर्द करते हैं उसी तरीके से करे। शरीयत ने ये फर्क नहीं किया। बाकी हाथ बांधने का तरीका क्या है? रफ़ाइदैन जो है दो तरीकों से किया जाता है। ये कंधे हैं, शरीयत में हज़्व मन के बे के लफ्ज़ आते हैं, अपने कंधों के बराबर हाथ उठाए। ये जो रफ़ाइदैन करते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये यहाँ से रफ़ाइदैन क्या होता है? ये मजाक है, ये नहीं करना चाहिए। हाथ बांधे हैं अल्लाह, यहाँ से रुकू चढ़े अल्लाह, इतना सा रफ़ाइदैन क्या होता है? ये रफ़ाइदैन ऊपर उठाया, कंधे के बराबर लाएं, या कानों की लौ जो है नीचे वाला हिस्सा यहाँ तक बराबर है। इसको पकड़ना नहीं है, इसको हाथ नहीं लगाने, ये किसी हदीस में नहीं आता। इसके बराबर करने, हियाला उदो नहीं ही, कानों के बराबर करे, या हद व मन की बई अपने कंधों के बराबर करे। इतने बराबर हो जाएं ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं। इतने कम से कम आए लेकिन इसे नीचे नहीं आने चाहिए, इतने बराबर हों। और या कंधों के कानों के बराबर हो जाए, या दोनों के बराबर कर लें। हाथ जो नीचे वाला हिस्सा कंधों के बराबर आ जाए, उंगलियां जो है वो कानों के बराबर आ जाए, ये बहुत अच्छी बात, दोनों पे अमल हो जाएगा। इतने हाथ उठाकर जाए और रफ़ाइदैन करना चाहिए। बाकी हाथ बांधने जो है वो सीने पे बांधने चाहिए। मुस्नद इब्ने खुज़ैमा, सही इब्ने खुज़ैमा में भी, मुस्नद अहमद के अंदर भी जो सबसे सही रवायत है। सही बात यह है, ये सब लोगों को जानना चाहिए ताकि कभी किसी से बात करनी हो तो इंसान कहीं फड़ ना मार दे। 100% सही रिवायत हाथ बांधने के बारे में नहीं है कि कहां पे बांधने चाहिए, 100%। लेकिन 90%, 80% ये है, और कुछ जो है वो 5% है, और कुछ भी फीसद नहीं है। नाफ से नीचे हाथ बांधने वाली रिवायत जो है ना बिल्कुल जीरो है, जीरो से भी नीचे है। इमाम नबवी रहमहुल्लाह का कौल मौजूद है कि तमाम उलमा मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है नाफ से नीचे हाथ बांधने वाली रिवायत बिल्कुल ज़ईफ है। ये शाफी उलमा के बहुत बड़े आलिम है इमाम नबवी रहमहुल्लाह, वो फरमाते हैं नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली रिवायत बिल्कुल ज़ईफ है। इत्तफक़ल हुफ़्फ़ाज़, तमाम मुहद्दिसीन जो है वो मुत्तफ़िक़ हैं कि ये ज़ईफ है।
या तो नाफ से ऊपर बांधने चाहिए या सीने पे बांधने चाहिए। और सीने पे बांधने वाली जो है वो मुस्नद अहमद में भी मौजूद है, उसको बाज़ उलमा ने हसन दर्जे का कहा, यानी 80%, 85%, 90% और वह सही है। और सबसे ज्यादा वही सही है, जो रिवायतें हाथ बांधने की हैं उनमें सबसे ज्यादा सही रिवायत जो है वो सीने पे हाथ बांधने वाली है। तो लिहाजा सीने पे हाथ बांधने चाहिए, सीने पे हाथ बांधने चाहिए। और बांधने के दो तरीके हैं, या तो हाथ के ऊपर रख ले, ये भी सही है, इस तरीके से बांध ले, या दूसरा तरीका जो है वो सुनन नसाई की रिवायत है, हथेली के ऊपर रखे और जोड़ के ऊपर रखे और कलाई के ऊपर रखे, तीनों के ऊपर आपका हाथ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ये सबसे ज्यादा बेहतर है। अगर ऐसे भी बांध लेता है तो गुंजाइश मौजूद है किसी हद तक, यानी हाथ आगे ले जाता है यहाँ तक, तो गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ज्यादा बेहतर है, सबसे ज्यादा जो हदीस के लफ्ज हैं, दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली पे आ जाए, जोड़ के ऊपर आ जाए और कलाई के ऊपर आ जाए, ये तीनों जगह पे हाथ जो है वो रखना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जो है वो अफजल तरीका और सही तरीका है। यहाँ पे हाथ रख कर सीने पे जो है वो बांधे, इंशाल्लाह ये सबसे अफजल और सबसे ज्यादा दुरुस्त तरीका है। औरतें घर में इत्काफ बैठ सकती हैं या औरतों का इत्काफ मस्जिद में ही होगा? ये औरतें जो है वो घर में इत्काफ बैठ सकती हैं या मस्जिद में ही होता है। मैंने अभी बतलाया कि औरतों की नमाज घर में अफजल है, तो उनको घर में ही रहना चाहिए। इत्काफ बहरहाल मस्जिद में होता है, इत्काफ घर में नहीं होता। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, तुम औरतों के साथ किसी भी किस्म का मामला ना करो जिस वक्त तुम मस्जिदों में इत्काफ बैठे हुए। तो गोया कि इसका मतलब इत्काफ होता ही मस्जिद में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ मस्जिद में किया, आपकी बीवियों ने भी मस्जिद में किया। किसी बीवी के बारे में साबित नहीं है कि आपकी अज़वाज मुताहरात में से किसी ने इत्काफ जो है वो घर में किया। लंबी बात हो जाएगी। कई बीवियों ने आपके साथ एक दफा खैमे लगा ली, एक बीवी ने आपसे इजाजत मांगी, आपने उसको इजाजत दे दी, खैमा लगा लो मस्जिद में। सब ने उसको देखा देखी खत्म में खैमे लगा ली, तो आपने कहा सारे खैमे उखाड़ दो, सारे उखाड़ दी। कहा तुमको ऐसे ही बात करते हैं कि देखा देखी इबादत करना शुरू कर दें, अपने शौक से इबादत करते हैं, देख कर किसी को बात नहीं, वो फलां इत्काफ में बैठा मैं भी बैठूंगा, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने खैमे उखाड़ दिए, लेकिन आपने किसी को घर में बैठने की इजाजत नहीं। लिहाजा मर्द हो या औरत हो, उसका इत्काफ घर में नहीं होता, मस्जिद में होता है। लिहाजा औरत अगर मस्जिद में इत्काफ करना चाहे तो मस्जिद में माकूल बंदोबस्त होना चाहिए, वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम है और औरत के लिए वहाँ पे मर्दों का दाखिला मना है और उसका शौहर या उसका भाई उसके महरम करीब में ही रहते हैं। किसी भी वक्त कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको संभालने वाले हैं, तो फिर औरत को मस्जिद में इत्काफ बैठना चाहिए। नहीं तो वो घर में बैठकर इबादत करती रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इत्काफ से ज्यादा अजर दे देगा। वो घर में बैठकर कुरान पढ़े, जिक्र करे, दुआएं मांगे, वो सारे काम करे। औरत के लिए जरूरी नहीं है कि वो इत्काफ करे। जिहाद करना ये मर्दों का काम है, शरीयत ने मर्दों को कहा है। औरतें कभी जरूरत के तहत साथ चली जाएं और जाके काम कर लें, लेकिन लड़ाई तो नहीं कर सकती। औरतें जो है वो कहती है मर्दों के शाना बशाना चलना है, कहाँ चल सकती हैं? ये ट्रैक्टर का पिछला टायर जो है अगर पंचर हो जाए या तब्दील करना पड़ जाए तो औरतें कर लेंगी। ये ट्रक का है, ट्राला है, उसके जो टायर चेंज करने पड़ जाए रोड के ऊपर जो है वो, आजकल सुना है कि ट्राले भी चला रही हैं औरतें, जहाज भी चला रही हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रही हैं, लेकिन ये टायर भी बदलेंगी। तो बहरहाल बहुत सारे मामलात हैं जो अल्लाह ताला ने औरतों के सुपुर्द नहीं किए हैं, वो काम ना करें। मस्जिद में आकर इत्काफ कर सकती है तो कर ले, नहीं कर सकती तो इंशाअल्लाह घर में इबादत करें, अल्लाह ताला वहीं पे उनकी इबादत जो है वो कबूल कर ले। औरतों का बाल बेचने के बारे में क्या? बाल बेचने के बारे में क्या हुक्म है? औरतें या मर्द जो है वो अपने बाल काटते हैं और काट कर जो है वो बेच देते हैं, इसका क्या हुक्म है? देखिए पहली बात तो ये है कि औरतों को बाल नहीं काटने चाहिए। हमारी मशरकी रिवायात हैं, औरत की जीनत है, औरतें बाल जो है वो ना काटें, यही ज्यादा बेहतर बात है। लेकिन अगर मर्दों की मुशाबत नहीं करती, थोड़ा बहुत काटे किसी ने, चलो वो एक अलग मसला है। क्या वो बेच सकती हैं? या कंघी से जो बाल उतरते हैं, कंघी से जो बाल उतरते हैं, तो आजकल गलियों में आते हैं खरीदने वाले कि 1000 रुपए पाइया, पता नहीं कि 2000 रुपए आधा किलो कितना रेट लगाते हैं, वो लगाते हैं। क्या इनको बेचे जा सकते हैं? नहीं बेचने चाहिए। जो कंघी के उतारे हुए बाल हैं ये नहीं बेचने चाहिए, इस वजह से कि दो खराबियां लाजम आती हैं। दो खराबियां हैं। वो एक खराबी तो ये है कि ये खरीदने वाले जो लोग हैं ये जाकर उनकी विग बनाते हैं, विग बनाकर जो है वो बाजार में बेचते हैं। जिस औरत के बाल नहीं होते वो जाकर विग लगा लेती है और उसके बाल बड़े नजर आना शुरू हो जाते हैं। शरीयत ने इसको हराम करार दिया विग लगाने को। नकली और जाली बाल जो जोड़ने हैं, लानल वासिला तवल मूसिला,
या मुस्तौसिला, आपने जो है वो बाल जोड़ने वाली और जुड़वाने वाली औरत जो उसके ऊपर लानत की है, तो ये मलऊन लोगों का अमल है। तो लिहाजा ये लोग विग बनाते हैं, लिहाजा ऐसे लोगों को बाल देना जो गुनाह का काम करते हैं बिल्कुल जायज। वो फ्री में भी मांगे तो तब नहीं देने चाहिए, पैसे में दें तो कैसे दिया जा सकता है, इस वजह से ये नाजायज। दूसरा जो है वो खदशा है, आजकल जो है वो बालों के जरिए से जादू किया जाता है, जादू किया जाता है। तो लिहाजा अपने बाल औरतों को नहीं भी घर से बाहर निकालने चाहिए, उनको जला दें या कैंची से काट कर जो है वो कूड़े में फेंके, जो किसी के काम ना, कैंची से काट दिया करें या उनको जला दिया करें या दफन कर दिया करें कहीं पे इकट्ठे करके कहीं पे, तो इस तरीके से जाया कर दिया करें। उनको बेचना जो है वो जायज नहीं। या घर में रखवाली के लिए कुत्ता रखना जायज है? घर में रखवाली के लिए कुत्ता रखना जो है वो जायज है। जी हाँ, जरूरत के तहत अगर कोई उसके बगैर कोई चाराकार ना हो तो घर में इंसान इस तरह का जानवर जो है वो रख सकता है, वगरना कुत्ता जो है वो बगैर जरूरत के रखना, हर रोज एक की रात जो है वो अजर में कमी हो जाती है। जो शौकिया तौर पर कुत्ता रखते हैं घर में, उनके अजर में रोजाना एक की रात जो है वो नेकियां कम हो जाती हैं। एक की रात क्या होता है अल्लाह वाला, शरीयत नहीं बतलाया। जनाजा जब पढ़ते हैं तो बाज रिवायत में मौजूद है, आपने फरमाया जो बंदा जनाजे में शरीक होता है उसको एक की रात अजर, और जो दफनाने में भी शरीक होता है उसको 2 की रात का अजर। तो सहाबा ने पूछा कि रात क्या होता है, आपने फरमाया मिसला जबल उहद, उहद पहाड़ के बराबर। उहद पहाड़ जो है तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर के फासले पर फैला हुआ है। लंबाई जो उसकी 6-7 किलोमीटर पर है, और जो ऊंचाई है और जो गहराई जमीन में है वो पता ही नहीं, उसका वजन कितना को पता नहीं। तो ये जनाजे के सवाब में है। मुमकिन है जो कुत्ता रखता है उसके घर में भी एक रात नेकियों की कमी होती हो सकता है यही हो, और हो सकता है कुछ और, अल्लाह आलम, यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। बहरहाल बहुत बड़ा गुनाह है, शौकिया कुत्ता नहीं रखना चाहिए। जानवरों की हिफाजत के लिए या घर की हिफाजत के लिए या शिकार के लिए रखा जा सकता है। ये इन कामों के लिए अगर रखा है तो रखा जा सकता है, अगर कोई इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। अगर कोई चाराकार और है तो इंसान को बेहतर है दूसरा जरिया इस्तेमाल कर ले, क्योंकि वो नजस होता है, बसा औकात बर्तनों में मुंह मारता है, बसा औकात कपड़ों पे मुंह लगाता है, गीली चीजें लग जाती हैं, वो चीजें नजस हो जाती हैं, तो इंसान को पाकीज़गी में मुश्किल हो जाएगी। रखने की इजाजत है लेकिन पाकीज़गी और तहारत में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अगर रखवाली के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखा जा सकता है वो रख ले, कोई और तारें लगाई जा सकती हैं, गेट की हिफाजत जो है वो किसी और जरिए से की जा सकती है, और जरिया कर ले ज्यादा बेहतर है। लेकिन कभी जरूरत हो और इंसान पाकीज़गी और तहारत का ख्याल रख सकता है तो रख ले, रखना जो है वो गुंजाइश मौजूद है। बारिश की सूरत में 2 नमाजें इकट्ठी की जा सकती है? बारिश की सूरत में 2 नमाजें मगरब और इशा अमूमन जो है वो जमा करते हैं लोग। जोर असर भी कभी जरूरत पड़े तो कर लेते हैं, लेकिन अमूमन मगरब और इशा जमा की जाती है, तो की जा सकती हैं। 2 बातें हैं, एक तो ये है कि याद रखें 2 नमाजें जमा करना बारिश के साथ छोड़ दें आप, जब भी कभी शदीद जरूरत इंसान को लाहिक, शदीद मामूली से नहीं, शदीद जरूरत लाहिक हो तो इंसान 2 नमाजें जमा कर सकता है। सफर में जल्दी घर पहुंचने या मंजिल पे पहुंचने की जरूरत होती है तो श्रीनगर कर लो, ये जरूरत है। सफर में अगर हर नमाज के लिए अलग-अलग उतरे तो इंसान का बहुत टाइम लगता है। गाड़ी एक दफा ब्रेक लग जाती है तो 15 मिनट इंसान पीछे पड़ जाता है। तो गाड़ी रोक कर उतरे और वुजू करे, वॉशरूम जाए और नमाज पढ़े तो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। और कभी मंजिल पे इंसान को जल्दी पहुंचना होता है और काम करना होता है, शरीयत ने कहा नमाज जमा कर लो जब सफर में हो सकती है। इसी तरह मैं एक मिसाल देता हूँ, आप अस्पताल में मरीज है, उसने ऑपरेट करवाना है, फर्ज कर लें मगरिब की नमाज से पहले जो है वो ऑपरेशन करवाना है, ठीक है, तो यह मगरिब की नमाज के वक्त कर ले, सूरज गुरूब होने के बाद, या आप जोर के वक्त कर ले, चलो और ज्यादा आसान हो जाएगी मिसाल। 1 बजे 1:30 बजे उसने ऑपरेशन शुरू हो जाना है, 1:30 बजे, नमाज हमारी 1 बजे होती है। अब ऑपरेशन चलेगा असर तक, असर के बाद बंदे का पेट तो हो गया लेकिन वो बेहोश पड़ा हुआ है, उसको होश आना है रात को जाकर 8 बजे 9 बजे। अब उसकी जो है वो असर की नमाज, सूरज गुरूब हो जाएगा, रह जाएगी। जोर की नमाज तो चलो वो पढ़ लेगा लेकिन असर की नमाज रह जाएगी, क्या करे, वो जोर के साथ नमाज पढ़े, जोर के साथ असर की भी पढ़ ले और फिर डॉक्टर को प्रिपरेशन करो, चलो मेरी असर की रह जाए, मगरब की हो जाएगी, और मगरब और ईशा की रात को मैं 11 बजे 12 बजे जब भी होश आए इशारे से पढ़ सकूंगा, उस समय मैं पढ़ लूँ। तो ये जरूरत है, जरूरत के तहत 2 नमाज जमा हो सकती है। इसी तरह अगर शदीद बारिश हो
जिसकी वजह से इंसान को घर से मस्जिद जाना मुश्किल हो जाए। कीचड़ हो गया है, कपड़े गीले हो जाएंगे, गारा जो है वो कीचड़ के छींटे पड़ जाएंगे और रास्ते में फिसल जाएगा, गिरने का खदशा है, चोट लग जाएगी, अंधेरे में कोई चीज नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी कैफियत बन जाए तो इंसान जमा कर ले, कोई हर्ज। लेकिन अगर ऐसी कैफियत नहीं, 2 छींटे पड़ी हैं, यार जमा करो मौलवी साहब दूसरी पढ़ा दो, ये क्या तमाशा, ये मजाक, ये जरूरत नहीं है। अगर वाकई कोई बारिश है, तूफानी बारिश है, बहुत ज्यादा कीचड़ है, मस्जिद में आना मुश्किल हो गया है, मस्जिद में आए हुए हैं, चलो पढ़ लो, मस्जिद का सवाब चला जाएगा, जमात का सवाब भी चला जाएगा, तो आप पढ़ लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ऐसा मसला ही नहीं है, 2 छींटे पड़ी हैं और बारिश बंद हो गई है, बस अभी बाहर हल्की हल्की बूंदा बांदी और पढ़ लो जी, पढ़ो अभी पढ़ो। भाई जो बूढ़ा आदमी है, कोई बीमार आदमी, वो अपनी पढ़ ले, जमात क्यों करवाते हैं? मस्जिद में जमात टाइम पे होने दें। आप 2 बाबे या 2 बुजुर्ग या जो भी 2 मजबूर आदमी है, वो अलहदा होकर पढ़ लें। वो सब लोगों को क्यों कहते हैं जमात जमा करें? ऐसे वक्त में नमाज जो है वो जमा नहीं करनी चाहिए। जरूरत हो 2 नमाजों जमा करने की हिकमत जो है वो जरूरत है, शदीद जरूरत लायक हो तो कर लें, जरूरत नहीं है तो नहीं जमा करनी चाहिए, फिर जमा नहीं करनी चाहिए। सूर का कुत्तों के जरिए से शिकार खेलना जायज है? सूर का कुत्तों के जरिए से नहीं, मारना ही है, उनको मारने जिस तरीके से मार सकते हैं। सूर का शिकार करना है और उसको मारना है, कुत्तों के जरिए मारना तो मार दें, कोई मसला नहीं। गोली के जरिए मार दें तो तब भी ठीक है, कुत्ते के जरिए मार दें तब भी ठीक है, उसको क्या करना है हमने। छोटे ने हैं ये ठहरिए एक सवाल मुहिम है। ये कुत्ते का जरिए से खंजीर का शिकार करने के बारे में जिक्र किया जा रहा है। असल में वो ना जानवर को तड़फता हुआ देखना चाहते हैं कि कुत्ता कैसे हमला करता है। एक दफा काटा, फिर दोबारा काटा, फिर तीसरा काटा, उसको तकलीफ दे दे के मारते हैं। तो ये तमाशा देखते हैं। ये तमाशे के लिए अगर ऐसा है तो फिर गलत है, फिर गलत है। ये तो बड़ी पते की बात बतला दी। देखिए, बंदे को तकलीफ देना हराम है। मुसलमान को हम देते हैं, बहन भाई को, वालिदैन को, बीवी बच्चों को हम तकलीफें देते हैं, हराम है। क्यों? शरीयत ने जानवर को भी तकलीफ देने से मना किया। वइज़ा कतलतुम फअहसिनुल क़त्लता। लोगों, जब जानवर, किसी मूजी जानवर को कत्ल करना है तो अच्छे तरीके से कत्ल करो। जब तुमने जानवर को ज़बा करना है तो अच्छे तरीके से ज़बा करो, और जब किसी जानवर मूजी को कत्ल करना है तो अच्छे तरीके से कत्ल करो। अच्छे करने का क्या मतलब है? छुरी तेज करो और जानवर ज़बीहे को एक ही दफा छुरी चलाओ और उसको ज़बा कर दो बिस्मिल्लाह पढ़ के। और अच्छे तरीके से कत्ल करना है। बिच्छू है मसलन, इंसान जूता पकड़ लेता, बात सुनिए जरा गौर से, ये बड़ी मजे की बात है। इंसान जूता पकड़ लेता है और एक मारता है और उसको देखता तड़फ रहा है। अमूमन बच्चे भी करते हैं, कभी नौजवान भी ऐसा करते हैं। फिर जब देखा कि वो भागने लगा है, फिर एक मार दिया, फिर वो रुक जाता है और फिर तड़फता उल्ट पुल्ट होता रहता है। फिर वो भागने लगता है, फिर एक मार देता है। फरमाया ये जुल्म है। ये बिच्छू के ऊपर भी जुल्म ना करो, ये जुल्म सांप के ऊपर भी ना करो। फायदा कतलतुम फअहसिनुल क़त्ला। जब तुम किसी जानवर को कत्ल करना है तो अच्छे तरीके से कत्ल, एक ही दफा जोर से मारो और मार दो उसको, उसे तकलीफ ना दो, अजियत ना दो। अल्लाह तबारक व तआला ने अजियत देना, जानवर को देना जो है वो भी मना किया है। अगर वो कुत्तों के शिकार के जरिए से ये तमाशा देखना मकसूद है तो हराम है, बिल्कुल नाजायज है, फिर जायज नहीं है। लेकिन अगर कोई और जरिया नहीं है, कुत्तों के जरिए करना चाहता है, चलो उसके पीछे छोड़ दो, तो वो पकड़ लें उसको, वो भाग रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा, तो कोई हर्ज नहीं, किया जा सकता है। लेकिन तमाशा देखने के लिए ऐसा करना जो है वो बिल्कुल जायज नहीं। बारकल्लाहु फीक। यह है कि तलाक की इद्दत की वजाहत कर दें। तलाक की इद्दत जो है वो 3 मेंसेस हैं। 3 मेंसेस जो है वो इद्दत होती है। वो 2 महीनों में खत्म हो जाएं, वो 2.5 महीने में खत्म हो जाएं, वो 3 महीनों में खत्म हो जाएं। दिनों का एतबार नहीं होता, मेंसेस का एतबार होता है। 3 मेंसेस जो है वो खत्म हो जाएं तो इद्दत खत्म हो जाती। जब तक 3 मेंसेस मौजूद हैं, वो इद्दत मुद्दत मौजूद है, उसमें जो है वो रुजू कर सकते हैं। आजकल ये आम है लोगों में कि जहन में कि शौहर के जनाजे के पीछे औरत निकल जाए तो उस औरत की इद्दत खत्म हो जाती है।
उसकी इद्दत खत्म। बिल्कुल गलत बात है। जनाजे से आगे निकल जाए पीछे निकल जाए, पढ़े ना पढ़े, उससे इसके साथ कोई तल्लक नहीं, इद्दत उसकी बाकी रहती है। इद्दत के साथ जो है जनाजे का कोई तल्लक नहीं। औरत जो है वो जो मर्जी काम करे, वो मर्दे के मरने के बाद जो है वो 4 महीने 10 दिन उसकी इद्दत है। वो औरत की इद्दत जो है वो हर सूरत में बाकी रहेगी। सिर्फ एक शक्ल में इद्दत खत्म होती है, औरत हामिला हो। अगर हामिला है और उसका बच्चा पैदा हो गया, शौहर की वफात के 1 दिन के बाद इद्दत खत्म हो जाएगी। 1 घंटे के बाद, शौहर के वफात के 1 घंटे के बाद बच्चा पैदा हो गया तो उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा औरत की इद्दत खत्म नहीं होती है। उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है, वो हर सूरत में बाकी रहेगी। बेवा की इद्दत खत्म होने के बाद क्या औरत का वालिदैन के घर में जाना जरूरी है? क्या ये कोई शरई मसला? नहीं, कोई मसला नहीं। वो कहीं भी ना जाए, वो अपने घर में बैठना चाहती है वहीं पे बैठी रहे, उसका किसी के घर में भी जाना जरूरी नहीं। जरूरत है चली जाए, कोई बुला रहा है चली जाए, कोई दावत है तो चली जाए, कोई मसला नहीं है। नहीं जाना चाहती ना जाए, शरीयत के यहाँ किसी किस्म की कोई पाबंदी न जाने में ना जाने में। औरत जो है वो अपनी इद्दत पूरी कर ली, अब घर में रहना चाहती घर में रहे, बाहर जहाँ जरूरत के तहत जाना चाहिए जा सकती है। नहीं, दुरुस्त नहीं है। उसको खामद को समझाना चाहिए। उसको मुझे कहते दरस ना दो, मैं सवाल ही दे। हाँ, क्या है सवाल? बंद खोलने चाहिए, कोई मसला नहीं। खोलना खोल दे तभी कोई मसला नहीं है, बंद रहने दे तभी कोई मसला नहीं है। ये शरीयत का कोई मसला नहीं है। खोल दे, कोई मसला नहीं। पर्दा तो ऊपर पड़ा हुआ, खोल दे, कोई ऐसी बात नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। नहीं, बचना चाहिए। कब्र के ऊपर चढ़ना जो है ना, कब्र की इहानत है। कब्र के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। इंसान जो है साइड पे खड़ा होकर बनाए, यही ज्यादा मुनासिब है, नहीं बनाना चाहिए।